Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Morning, everyone. Good morning, sir. Good morning. Guys, I think we all are here and we should start working with the program now. अच्छा देखो, सबसे पहले मैं एक काम करूँ, मेरी आवाज सबको आ रही है, स्क्रीन सबको विजिबल है, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपके साथ एक लिंक शेयर कर रहा हूँ इन व्हाट्सएप ग्रुप, ठीक है? चेक करना सबके सब। ये वो लोकेशन है जहां से आप डेक्स के बारे में सब कुछ पढ़ सकते हो विद एग्जाम्पल्स, ठीक है? एंड सर डेटा सेट भी होता है, मतलब प्रिपरेशन प्रैक्टिस के लिए? देखिए, ये डेटा सेट ना आपको प्रैक्टिस के लिए या तो एडवेंचर वर्क वाला ज्यादा प्रेफर करते हैं। एडवेंचर वर्क का जो डेटा सेट होता है वो मेजरली माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल का डेटा सेट होता है ना? सो चेक करो, ग्रुप में एक मैसेज आया, एक भेजा है मैंने, dex.guide मिल गया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. राइट, ये वो लोकेशन है गाइस जहां से आप डेक्स के बारे में ये सब कुछ पढ़ सकते हैं। डेक्स की ऑलमोस्ट हर एक नॉलेज आपको दी हुई है, राइट? एक मिनट दो, मैं एक चीज और चेक करता हूँ, अगर मैं आपको कुछ और भी शेयर कर सकूँ तो। ओके, वहां से मैं आपको नहीं, ये नहीं, मैं कुछ और भी ढूंढ रहा हूँ एक्चुअली आपके। मैंने एक जगह ना लिंक ढूंढ के रखा था आपके लिए, एक सेकंड दो, नहीं तो फिर कुछ नया तो शुरू कर ही रहे हैं। हाँ वही, ठीक है, dex.guide ही है, ठीक है गाइस। सो dex.guide एक ऐसा यूआरएल है जो कि आपको डेक्स की लर्निंग को लेकर सब कुछ ऑफर करता है, एवरीथिंग। आपके फर्स्ट डेक्स से लेकर अभी तक जितने भी नए डेक्स इंट्रोड्यूस हुए हैं मार्केट में, वो सभी के सभी यहाँ पर है, ठीक है? तो जब कभी आपको डेक्स की कोई भी लर्निंग करनी हो, यू शुड गो टू दिस वन। डू यू गेट इट एवरीवन? Yes, sir.
राइट। Yes, sir. एक लिंक और, अच्छा ये बंद ही कर दिया माइक्रोसॉफ्ट ने वाला लिंक, अरे यार ये कब बंद कर दिया मैंने, तो बहुत अच्छा लिंक था। चलो मैं देखता हूँ कोई दूसरा लिंक एक और है मेरे पास। मैं एक्चुअली में एक लिंक है जिसका मैं बहुत ज्यादा यूज करता था, आई डोंट नो माइक्रोसॉफ्ट ने इसे बंद तो नहीं कर दिया, doc.microsoft.com, नहीं इन्होंने यही किया है। चलो कोई बात नहीं, मैं ये भी भेज रहा हूँ आपको, इन्होंने बदल दिया इस लिंक को भी, ठीक है। एक और लिंक भेज रहा हूँ, यहाँ पर आपको वो डेटा सेट मिलेगा जो माइक्रोसॉफ्ट अपने लिए सभी एग्जांपल्स में यूज करता है, और ये आपके पास SQL सर्वर में होता है। एक और लिंक मैंने भेजा, मिल गया गाइस? यस सर। Yes, Right? sir. ये दोनों लिंक है जहां से बेसिकली मैं भी सारे डेक्स पढ़ता हूँ। जब भी कोई नया डेक्स इंट्रोड्यूस किया जाता है तो मैं खुद यही डेक्स लिंक यूज करता हूँ, कोई दूसरी लिंक मैं भी यूज नहीं करता। तो इट्स बेटर टू गो एंड रेफर दिस वन। डू यू गेट इट एवरीवन? Yes, sir. चलो, और इसके साथ हमारा ये डेक्स का पार्ट होता है खत्म, और अब कुछ नया शुरू करते हैं। So let's start working with visualizations. Screen is visible, right? Yes, sir. सर फोरकास्टिंग तो अभी हुआ नहीं है। वो विजुअलाइजेशन के पार्ट के थ्रू होती है ना, इसलिए। ओके सर। फोरकास्टिंग पावर बीआई में अभी किसी फंक्शन के थ्रू नहीं होती मेजरली, राइट? या तो आप टाइम इंटेलिजेंस का यूज करके करोगे, एवरेज निकाल लिया, और टाइम इंटेलिजेंस के थ्रू आप क्या करोगे, 2 साल का 3 साल का आगे का दिखा दोगे, है ना भाई? नेक्स्ट ईयर, और ये जिस तरह से हमारे पास प्रीवियस ईयर प्रीवियस मंथ फंक्शन था, ऐसे क्या हो जाएगा? करेक्ट? क्लियर हो गया ना? तो ऐसे ही हमारे पास फंक्शन हो गया जो मेजरली पावर बीआई कहता है। पावर बीआई कहता है कि आपके पास जो सबसे मेजर कॉन्सेप्ट है वो फोरकास्टिंग का, वो रिलेटेड विद विजुअल्स है, विदाउट विजुअल्स नहीं है ना? आज शो यू, नो वरीज, आपको मिलेगा उसमें। तो ये हो गया हमारा विजुअलाइजेशंस नाम की फाइल, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। जितने भी विजुअल अब तक मैंने बनाए थे वो सभी मैं यहाँ पे डिलीट कर रहा हूँ, क्योंकि हम डेटा तो वही यूज करेंगे, उनकी पीओवी को जरूरत ही नहीं है हमें। और ये भी मैं नया बना लेता हूँ, फिर भी डिलीट कर देता हूँ। चलो जी, देखो गाइस, आप अच्छे से जानते हो कि जब हम पावर बीआई में काम करते हैं तो हमें पेज 1 जो है क्या मिलता है, एक बाय डिफॉल्ट पेज मिलता है। नाउ यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है दैट इज कॉल्ड दिस कैनवस। ये जो बाउंड्री है इसको कैनवस बोला जाता है, और मैं इसे कैनवस आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप कोई भी विजुअलाइजेशन बनाए, एनी विजुअलाइजेशन, आप इस बाउंड्री के बाहर कुछ भी नहीं रख सकते, राइट? आपको कुछ भी डिजाइन करना है तो विद इन द सेम बाउंड्री करना पड़ेगा। आप ट्राई भी करेंगे तो भी आप इसके बाहर नहीं ले जा सकते, राइट? तो आपका मेजर जो रिपोर्ट बनने वाला है वो इस बाउंड्री में बनने वाला है। दिस इज कॉल्ड अ कैनवस। नाउ बिफोर क्रिएटिंग और यूजिंग एनी विजुअल टू द पावर बीआई, आपको ये भी डिसीजन लेना होगा कि ये जो कैनवस है ये एग्जैक्टली सेम रहने वाला है या आप इस पर कोई चेंजेस करने वाले हैं। जैसे कि ये जो व्यू अभी आप देख रहे हैं गाइस कैनवस का, ये वेब ब्राउजर और डेस्कटॉप वर्जन्स के लिए है। वेब ब्राउजर क्योंकि आप अपनी रिपोर्ट को शेयर करते हैं ऑनलाइन या फिर पावर बीआई सर्वर के साथ, तो कैसे वो यूजर को एक्सेस होगा, और एक्सेस होते हुए किस व्यू में आपकी स्क्रीन नजर आएगी। तो बेसिकली जब हम ब्राउजर की बात करते हैं तो कंप्यूटर सिस्टम की स्क्रीन के हिसाब से ब्राउजर होता है, राइट? एंड दैट्स द रीजन व्हाई वी हैव दिस वन।
बट इफ यू रियलाइज कि नहीं मुझे वेब ब्राउजर तो मेरे यूजर एक्सेस नहीं करेंगे, यू नो इट कि आपके यूजर्स जिसके साथ आप रिपोर्ट शेयर करने वाले हैं वो मेजरली मोबाइल एप्लीकेशन के साथ एक्सेस करेंगे। तो सबसे पहले आपको चेंज करने की जरूरत है व्यू डेस्कटॉप को मोबाइल व्यू के साथ। नाउ जैसे आप मोबाइल व्यू पे क्लिक करेंगे, यू कैन गेट इट राइट। अब आप देख सकते हैं कि हम मोबाइल व्यू में आ गए हैं, लेकिन मोबाइल व्यू के साथ जो एक डिफिकल्टी है वो ये कि देखो आजकल हमारे पास आने लगे हैं टच स्क्रीन, करेक्ट राइट अवन। तो आप जानते हैं कि टच स्क्रीन में हमारे पास स्क्रॉलिंग ज्यादा होती है, अप एंड डाउन लेफ्ट एंड राइट स्क्रॉलिंग होती है। तो ये कहता है कि जब आप मोबाइल डिवाइसेस के साथ अगर विजुअल्स बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर आप एक ही पेज रख सकते हैं, एक से ज्यादा पेजेस नहीं रख सकते। एक स्क्रीन में ही आपको सब कुछ डिजाइन करना होगा राइट। नाउ यहाँ पर पहला डिसीजन ये है कि आपको मोबाइल लेआउट बनाना है या फिर डेस्कटॉप लेआउट बनाना है। हम जो मेजरली काम करेंगे वो डेस्कटॉप लेआउट पर करेंगे। तो डेस्कटॉप पर हम यूजर्स को मल्टीपल पेजेस ऐड करने के लिए अलाउ करते हैं। दैट्स द रीजन कि मुझे यहाँ पर न्यू पेज डिस्प्ले हो रहा है, मोबाइल लेआउट में मुझे न्यू पेज कमांड डिस्प्ले नहीं हो रही है। डू यू गेट इट एवरीवन? यस सर। राइट। नाउ मोबाइल लेआउट बनाने से पहले एक डिमांड और होती है। ये कहता है कि मोबाइल लेआउट आप तभी डिजाइन कर सकते हैं जब आपने ऑलरेडी डेस्कटॉप लेआउट बनाया हुआ होगा। अगर आपका डेस्कटॉप लेआउट नहीं बना हुआ है, यानी कि यहाँ पर रिजल्ट नहीं बने हुए हैं, तो आप मोबाइल लेआउट में उसे कन्वर्ट नहीं कर सकते। ओरिजिनली आप मोबाइल लेआउट क्रिएट स्क्रैच से नहीं कर सकते, आपको पहले डेस्कटॉप लेआउट बनाना होगा, देन उसमें सारे रिजल्ट डिजाइन करने होंगे जो भी आपको यूज करने हैं, एंड देन फाइनली आप उनको कन्वर्ट करते हैं मोबाइल लेआउट में। डू यू गेट इट एवरीवन? राइट। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट पार्ट। तो ये कैनवस एरिया है, बाकी का आपका प्रिंटेड वर्जन ऑफ डॉक्यूमेंट एरिया यानी कि पेज एरिया। पावर बीआई के अंदर डिफॉल्ट पेज साइज A4 नहीं है, लेटर पेज साइज है। दैट्स समथिंग यू हैव टू डिसाइड वंस अगेन। कैसे? देखो व्यू टैब में मुझे लेआउट तो मिल ही रहा है। अगर मुझे मोबाइल लेआउट करना है, यहाँ से मैं मोबाइल पर क्लिक करके मोबाइल लेआउट कर सकता हूँ, मैं वापस से क्लिक करके अपने लेआउट पे ला सकता हूँ, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मुझे कुछ और फीचर मिलते हैं जैसे कि पेज व्यू। पेज व्यू और फिट टू द पेज, इनका मतलब क्या है? दैट समथिंग इज इम्पोर्टेंट फॉर यू राइट। यहाँ पर दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है जब हम विजुअलाइजेशन की बात करते हैं, तो वो ही अभी मैं इनिशियली स्टार्ट करने जा रहा हूँ राइट। नंबर वन, लेआउट मोबाइल रखना है, क्या रखना है वो डिजाइनिंग के बाद का काम है। नंबर टू, पेज व्यू, एंड नंबर थ्री, विजुअलाइजेशन पेन। अगर आपका विजुअलाइजेशन पेन का भी एक्सेस नहीं हो रहा है, जो कि एक्चुअली आप हाइड नहीं कर सकते, आप सिर्फ फिल्टर पेन को हाइड कर सकते हो। व्यू में से फिल्टर पेन पे क्लिक किया, वो हाइड हो जाएगा। लेकिन आप विजुअलाइजेशन पेन को और डेटा पेन को कभी भी परमानेंटली हाइड नहीं कर सकते राइट। ये आपका विजिबल ही रहेगा। हाँ, 11 विंडोज 11 यूजर्स के साथ कुछ नए फीचर्स दे दिए गए हैं, जहां पर आपको विजुअलाइजेशन पेन विजुअल बनने के बाद डायरेक्टली यहाँ कैनवस में नजर आने लगा है। तो हमें विजुअलाइजेशन पेन उस हिसाब से विंडो में नजर कई बार नहीं आता, बट ये विंडोज 11 के साथ है, विंडोज 10 के साथ नहीं है। तो यूएस किसी भी वर्जन में विजुअलाइजेशन पेन आप ऑफ नहीं कर सकते। विजुअलाइजेशन पेन में क्या इंपॉर्टेंट है वो समझने वाली बात है। ये कंप्लीटली कॉन्टेक्चुअल टैब है, और आई एम श्योर आपको पता है कॉन्टेक्चुअल टैब का मीनिंग क्या होता है। पता है ना सब लोगों को कॉन्टेक्चुअल टैब का मीनिंग क्या होता है गाइस? नो सर। क्या बात कर रहे हो तुम लोगों ने? एक्सेल मुझसे पढ़ा है भैया, ऐसे मत करो यार। मैंने तुम लोगों को कॉन्टेक्चुअल टैब नहीं बताया? पॉसिबल कैसे है? रिवाइज करवा देते हैं। कोई बात नहीं, मुझे लग रहा है इसीलिए, है ना। देखो अभी आपके पास कितने टैब आ रहे हैं? होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूला, डेटा, रिव्यू, व्यू, मतलब ये तो मैंने पे छोड़ दो, पावर पे उठ गए। लेकिन जैसे ही मैं कोई पिक्चर इंसर्ट करूंगा
या शेप इंसर्ट करूंगा, या चार्ट इंसर्ट करूंगा, या टेबल इंसर्ट करूंगा, राइट। अब आप देखोगे कि बेस्ड ऑन माय सिलेक्शन, जो भी मैं सेलेक्ट कर रहा हूं, मुझे यहाँ पर कुछ नए टैब्स डिस्प्ले होते हैं। मैंने पिक्चर को सेलेक्ट किया, कुछ नजर आया गाइस? एक नया टैब नजर आया? पिक्चर फॉर्मेट। Yes, sir. यस ये टैब जो पिक्चर से रिलेटेड क्या क्या पॉसिबिलिटी है मॉडिफिकेशन की, वो सारे आपको यहाँ पर दे रहा है, राइट। लेकिन जैसे ही मैंने इसको पिक्चर की जगह शेप को सेलेक्ट किया, दूसरा नया टैब नजर आया, वो टैब आउट हो गया और एक नया टैब मुझे डिस्प्ले हुआ ये फॉर्मेट के नाम से। लेकिन जैसे ही मैंने चार्ट को सिलेक्ट किया तो मुझे तो दो नए टैब नजर आ रहे हैं, क्या? चार्ट डिजाइन एंड फॉर्मेट, करेक्ट, राइट गाइस? तो अब ऐसे ही अगर मैंने टेबल को सेलेक्ट किया तो मुझे फिर से क्या नजर आया? टेबल डिजाइन टैब नजर आया। इनको कॉन्टेक्चुअल टैब बोला जाता है। क्यों? क्योंकि ये कहते हैं इन व्हाट कॉन्टेक्स्ट यू आर वर्किंग अकॉर्डिंगली फीचर्स आर गोइंग टू बी एक्टिवेट और डीएक्टिवेट, राइट। अगर आप चार्ट को सेलेक्ट करते हैं तो आपको चार्ट कॉन्टेक्स्ट में कौन कौन से फीचर्स अवेलेबल होने चाहिए वो आपको इन टैब से मिल जाएंगे। यू अंडरस्टैंड दैट? अगर आप शेप्स की बात करते हैं तो शेप के कॉन्टेक्स्ट में आपको कौन कौन से फीचर्स मॉडिफिकेशन के लिए मिलने चाहिए तो आपको शेप में मिल जाएंगे। ऐसा एक नहीं है, हमारे पास बहुत बहुत सारे क्या कहते हैं कॉन्टेक्चुअल टैब्स है। चेक इट, मैंने अभी ये शेप बनाई तो एक और नया कॉन्टेक्चुअल टैब आ जाएगा। देखो आया ना, इसमें तो क्या आ रहा है? सिर्फ शेप फॉर्मेट आ रहा है। इसमें क्या आ रहा है? स्मार्ट डिजाइन और फॉर्मेट भी आ रहा है, करेक्ट, राइट एवरीवन? तो एज पर द टूल यू हैव सेलेक्टेड, टैब्स बदलते रहते हैं और ये MS ऑफिस और माइक्रोसॉफ्ट प्रोडक्ट में आजकल बड़ा कॉमन है। तो ऐसा कोई भी टैब जो सिर्फ तभी अपेयर हो जब उससे रिलेटेड फीचर को सेलेक्ट किया जाएगा, तो उसे कौन सा टैब या कौन सा पैनल बोला जाता है गाइस? कंटेक्चुअल। कंटेक्चुअल, वेरी गुड। तो ये एग्जांपल आप कहीं भी यूज करो, वर्ड, एक्सेल, पावरपॉइंट, दुनिया की किसी भी माइक्रोसॉफ्ट एप्लीकेशन, अब तो नॉन माइक्रोसॉफ्ट भी यूज करने लगे हैं कॉन्टेक्चुअल टैब, राइट। तो कॉन्टेक्चुअल टैब इज वेरी कॉमन एवरीवेयर नाउ। ये इसीलिए मैंने बोला कि पावर BI के अंदर आपका जो विजुअलाइजेशन पेन है वो भी एक कॉन्टेक्चुअल पेन है। क्यों है कॉन्टेक्चुअल पेन? अभी आपके पास यहाँ क्या नजर आ रहा है गाइस? ऐड डेटा टू विजुअल, और यहाँ क्या नजर आ रहा है? फॉर्मेट योर रिपोर्ट, राइट। लेकिन मुझे तीसरा कुछ नजर नहीं आ रहा, वो बिल्कुल खाली है मेरे पास, कुछ और नजर नहीं आ रहा है। लेट मी ट्राई टू क्रिएट एनी विजुअल एंड लेट्स चेक कि मेरे पास क्या इस विजुअल पर कोई चेंज होने वाला है? बिल्कुल होने वाला है। क्या मेरे पास यहाँ पर कोई चेंज होने वाला है? बिल्कुल होने वाला है। और क्या मुझे यहाँ पर भी कुछ नया मिलने वाला है? बिल्कुल मिलने वाला है, 110%। लेकिन डेटा टैब में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, फिल्टर पैन में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, वो एग्जैक्टली सेम रहने वाले हैं, राइट। तो ये विजुअलाइजेशन पैन पावर BI का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पेन बोला जाता है और पावर BI के अंदर मैक्सिमम चीजें कॉन्टेक्चुअल पेन के बेस पर काम करती है। कैसे? मैं कोई भी एक विजुअल लेता हूँ, चेक कर लो बिल्ड योर विजुअल का, ये पैनल कभी नहीं बदलेगा, लेकिन ये पैनल कभी सेम नहीं रहने वाला है। ये पैनल हमेशा ऑलमोस्ट सेम रहने वाला है। अननोन यूजर कौन आया है, राइट? ये पैनल हमेशा सेम रहने वाला है। ये तब तक बदलेगा नहीं जब तक माइक्रोसॉफ्ट प्रोडक्ट को अपडेट नहीं करती, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ने बहुत सारे नए विजुअल्स अपडेट कर दिए यहाँ पर, तो इसलिए आपको नए नजर आ रहे हैं। लास्ट टाइम ये ज्यादा नहीं थे, अब काफी सारे नए विजुअल्स आ गए, राइट। लेकिन ये भी पैनल है जो बार बार बदलता रहेगा, ये कभी फिक्स नहीं रहने वाला।
अभी आपने अपने कैनवस में कुछ नहीं किया इसलिए, लेकिन यहाँ पर मेन जो कॉन्सेप्ट है वो है ये वाला, फॉर्मेट योर रिपोर्ट। से ज्यादा कॉन्टेक्स्ट फंक्शनैलिटी यहाँ होती है। जैसे कि अभी मैंने कुछ भी सेलेक्ट नहीं किया मेरे पेज के अलावा, ओनली एंड ओनली मेरा पेज सेलेक्ट है, तो मुझे पेज से रिलेटेड फंक्शनैलिटीज मिल रही हैं। लेकिन अगर मैंने गलती से एक विजुअल बना दिया कोई भी, राइट, देखो मैंने कुछ भी सेलेक्ट नहीं किया तो मुझे फीचर किससे रिलेटेड मिल रहा है गाइस? पेज से रिलेटेड, राइट। लेकिन जैसे ही मैंने चार्ट को सेलेक्ट किया तो क्या कुछ नजर आया? या कुछ भी नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि चार्ट का विजुअल आपने किया लेकिन उस विजुअल में अब तक आपने कुछ ऐड नहीं किया, आपने अब तक ये नहीं बताया कि विजुअल क्या बनना है। इसलिए जैसे ही विजुअल बनेगा, लेकिन यहाँ कुछ नया नजर आया, आया गाइस? पहले ये नहीं था, अब मुझे नजर आ रहा है। और ये है वो फीचर जहां से फोरकास्टिंग भी पॉसिबल है शौबित, राइट। यहां से हमारी फोरकास्टिंग एक्टिवेट होती है। इससे पहले आप फोरकास्टिंग नहीं कर सकते। ये टूल है जहां से फोरकास्टिंग मिलेगी आपको। जो भी AI बेस्ड एनालिटिक्स हैं वो ज्यादातर यहाँ पर होते हैं, इस पोर्शन पर, राइट। इस पोर्शन पर विजुअलाइजेशन के मॉडिफिकेशंस हैं और इस पर आपको बहुत सारे एवरेज, मीन, फोरकास्ट ये फीचर्स मिलेंगे। We'll discuss that as well. लेकिन वो विजुअल टू विजुअल वेरी करते हैं, वो कभी भी सेम नहीं होते। Do you get it everyone? Yes. तो अब बात करते हैं मेन कॉन्सेप्ट की। क्यों मैंने कहा है कॉन्टेक्सचुअल टैब है, मैं टेम्परेरी एक विजुअल बना लेता हूँ सो दैट एटलीस्ट आप लोग समझ जाएंगे कि बेसिकली हम कहना क्या चाह रहे हैं, करना क्या चाह रहे हैं, ठीक है। जैसे मैंने ये डाला, अब कुछ नजर आया गाइस, है ना? और यहाँ भी कुछ एक्टिवेट हो गया क्या? हुआ गाइस? कुछ तो एक्टिवेट हुआ है, बिल्कुल भाई। मैंने कुछ भी सेलेक्ट नहीं किया तो कॉन्टेक्सचुअल टैब में कुछ पेज रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, लेकिन जैसे मैंने अपना विजुअल सेलेक्ट किया, शोभित कुछ बोल रहे हो क्या आप? क्योंकि आपकी आवाज नहीं आ रही है मुझे। नो सर, कुछ नहीं बोल रहा हूँ। ओके ठीक है, तो यहाँ पे चेक करो हमारे फीचर्स एक्टिवेट हो गए, राइट। लेकिन ये भी टोटली डिपेंड करता है कि आपने विजुअल क्या बनाया। फॉर एग्जाम्पल मैं एक और विजुअल बना लेता हूँ, राइट। अब देखो कि जब मैंने कुछ भी सेलेक्ट नहीं किया तो ये मेरे पास वैल्यू और ये 4 चीजें दे रहा है, लेकिन जैसे ही मैंने चार्ट को सेलेक्ट किया ये भी बदल गया पूरी तरह से। इसे हम जैसे देखो नॉर्मली जो बोलते हैं ये फील्ड एरिया है। क्या है गाइस? विजुअलाइजेशन फील्ड एरिया। और इनको जो बोला जाता है, ये जो बॉक्स आपको नजर आ रहे हैं गाइस, इनको बोला जाता है फील्ड वेल। क्या बोला जाता है? फील्ड वेल, ठीक है। फील्ड वेल, वो कुआं नहीं होता इंग्लिश में, हिंदी में उसको वो बोला जाता है फील्ड का वेल या फिर इनपुट वैल्यू, दो में से आप कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। तो ये फील्ड का वेल है, ये फील्ड नेम है, ये फील्ड नेम है, ये फील्ड नेम है। और यहाँ पर ध्यान दो, क्योंकि आपने अभी कॉलम चार्ट सेलेक्ट किया तो कॉलम चार्ट में एक्स वैल्यू, वाई वैल्यू, ग्रिड लाइन से सब होते इसलिए आ रहा है। लेकिन जैसे मैं चार्ट बदलूंगा और कुछ और बनाऊंगा तो मेरे लिए इंफॉर्मेशन बदल गई, राइट। नाउ फिर से ध्यान दो, ऐसा नहीं है कि यहीं पर ये भी बदल रहे हैं, मुझे यहाँ भी कुछ मिल रहा है, मुझे यहाँ पर अगर कुछ ऑप्शन होंगे तो और भी मिल रहे हैं, राइट। ये भी मेरे वेरी कर रहे हैं, यहाँ भी मेरे पास ये वेरी कर रहे हैं। ये कभी कॉमन होंगे तो कभी नहीं होंगे। तो मेनली जब भी विजुअलाइजेशन की बात आएगी वो यहाँ से शुरू होता है, यहाँ से शुरू होता है और यहाँ से, और थर्ड वन यहाँ से। डू यू गेट इट एवरीवन? हाँ जी, Yes, sir. sir. No, Yes, कुछ sir. तो बोलो। Sir. गुड। तो अब शुरू करते हैं अपने विजुअलाइजेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट, क्योंकि अब तक हमने समझा कि विजुअलाइजेशन बनाते हुए कौन कौन सी चीजें आपको पहले ही पता होनी चाहिए। और ये नाम मैं बार बार यूज करूंगा, बार बार लूंगा, तो प्लीज याद रखना कि जब भी मैं बात करता हूँ मैक्सिमम जो बात करने वाले हैं हम फॉर्मेट योर रिपोर्ट की बात करने वाले हैं और यहाँ से आने वाले फीचर्स की बात करनी है। तो सबसे पहले मैं वहीं से शुरू करने जा रहा हूँ और वो ये, क्योंकि आपको अगर अपने पेज को भी सेट करना है
तो भी आपको यहीं जाना पड़ेगा। यहाँ आप ज्यादा से ज्यादा थीम लगा सकते हो, कौन सी कलर थीम रहने वाली है। अभी कोई भी थीम नहीं लगी आपकी रिपोर्ट पे, कोई करंट थीम है जो डिफॉल्ट थीम होती है वो लगी है। इसीलिए आप कोई भी विजुअल बनाएंगे तो आप देखेंगे कि बैकग्राउंड व्हाइट है, साथ में कोई भी विजुअल अगर मैं बना रहा हूँ तो ब्लू कलर का आ रहा है। ठीक है, वो क्या बनाऊंगा, कैसे बनाऊंगा, वो बाद में बात करेंगे। फिलहाल मैं आपको सिर्फ दिखा रहा हूँ कि बेसिकली इम्पैक्ट क्या पड़ता है इसका। ठीक है, एक काम करते हैं, इसको हम लोग कुछ और लेते हैं, कैटेगरी में बड़ा इफेक्ट है। ठीक है, ये देखो विजुअल बन गया हमारा। ठीक है, मैं इसको क्या रख रहा हूँ वो अलग है, लेकिन यहाँ पर जैसे ही मैं अपनी थीम बदलूंगा तो थीम का मतलब सिर्फ और सिर्फ बैकग्राउंड कलर बदलना नहीं होता। थीम का मतलब है एंटायरली चेंज, फॉन्ट स्टाइल चेंज हो जाएंगे, राइट, और भी बैकग्राउंड आपका चेंज हो जाएगा, वॉलपेपर चेंज हो जाएगा, ये एरिया चेंज हो जाएगा। इससे एक्सेसिबल करन ये भी सेम ही लग रहा है। एक्चुअली ये डिपेंड करता है जब आप दूसरा फील्ड यहाँ पर ड्रैग करेंगे। अगर कोई मैं दूसरा फील्ड भी यहाँ पर ड्रैग कर दूं तो मुझे इसका इम्पैक्ट नजर आता है, नहीं तो इम्पैक्ट ज्यादा नजर शायद ना आए, राइट। सो दैट्स व्हाट वी जनरली यूज टू गेट। मैंने कोई दोबारा तो यही डाल दिया, ऑर्डर आ गया, कौन कौन से फील्ड लिए हम लोगों ने, डिलीवर एंड ऑर्डर, बिल्कुल सही है, ये सही है हमारे लिए। ठीक है, नाउ आई वांट कि मेरा कलरिंग बदल गई। ये तब नजर आता है जब आप एक से ज्यादा फील्ड रखते हैं, ठीक है, नहीं तो नहीं नजर आता। नाउ ये पावर BI के कुछ है जो ज्यादा पॉपुलर है, ब्लू। Okay, even the background color has been changed, right? And again ये white color के साथ ही है, right? ये वाला काफी पॉपुलर है पावर BI के अंदर, if you want to use that one, right? ये भी बहुत चलता है पावर BI के अंदर क्योंकि इसमें शेड्स काफी अच्छी है, right? इसलिए तो ये थीम है, और थीम का मतलब फॉन्ट स्टाइल भी बदलता है, कलर भी बदलता है, सब कुछ बदलता है। बट मैं अभी आपको ये नहीं दिखाऊंगा, मैं अपनी डिफॉल्ट जो हमारी मेन होती है डिफॉल्ट वो लेकर के चलेंगे क्योंकि उसमें मुझे कुछ नया भी दिखाना है, तो इसको हम बदलने जा रहे हैं। मुझे थीम अपनी ही लेनी है या बैकग्राउंड कलर अपना ही लेना है या कैनवस एरिया का साइज खुद का डिजाइन करना है। मुझे ये डिजाइन नहीं चाहिए जो भी मेरे पास है। अगर आपको कोई भी चेंजेस करने हैं अपनी स्क्रीन में, अपने बैकग्राउंड में, अपने रिजल्ट्स में, तो आपको विजुअलाइजेशन पेन की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, और विजुअलाइजेशन के अंदर भी आपको फॉर्मेट की जरूरत पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पार्ट पर। फॉर्मेट का सबसे पहला ऑप्शन है पेज इंफॉर्मेशन। याद रखिएगा, पेज इंफॉर्मेशन सिर्फ तभी आएगा जब आपने कुछ भी सेलेक्ट नहीं किया होगा। कुछ भी सेलेक्ट ना करने के लिए आपको विजुअल के बाहर क्लिक करना है, सिलेक्शन कैंसिल हो जाता है, तो आपको पेज से रिलेटेड विजुअलाइज ऑप्शंस मिलते हैं। पहला है पेज इंफॉर्मेशन। आपको अपने पेज का नाम रीनेम करना है, तो आप यहाँ से डबल क्लिक करके कर सकते हैं, राइट। मैंने कहा वेलकम, एक्चुअली ये वेलकम नहीं कुछ और लिखना था, तो आप यहाँ से कर सकते हैं मेन पेज। आपको लग रहा है कि नहीं यार ये तो मुझे किसी और तरीके से करना है, राइट क्लिक करके भी आप रीनेम कर सकते हैं, राइट। ओवरव्यू, जो भी आपको नेमिंग करनी है वो यहाँ पर आप कर सकते हैं, राइट। नाउ दैट आफ्टर वी हैव समथिंग अलाउ यूज टूल टिप और नॉट, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। क्या है अलाउ Q&A, ये बाद में डिस्कस करेंगे, फिलहाल इससे रिलेटेड हमारा ये नहीं है, राइट। नाउ द कैनवस सेटिंग। जब हम बात करते हैं कैनवस की, तो मतलब जो भी सेटिंग में अप्लाई करूंगा वो सिर्फ बॉर्डर में होगी, बॉर्डर के बाहर नहीं होगा। कैनवस बैकग्राउंड यानी कि बैकग्राउंड विद इन द कैनवस ओनली, नॉट आउटसाइड ऑफ इट। बट वॉलपेपर is everything including the canvas or including the outside area as well। तो सबसे पहले मैं पेज इंफॉर्मेशन में कुछ और कैनवस सेटिंग में जाते हैं, राइट। लेट्स गो टू द कैनवस सेटिंग कि कैनवस का साइज क्या रहेगा। क्या आपके कैनवस का साइज 16:9 रहेगा या 4.3 रहेगा। अगर 16:9 और 4:3 रखने की वजह आपको डिसाइड करना है कुछ और, तो ये कहाँ पर, मैं इसका जूम परसेंटेज कम करता हूँ तो इसका अलाइनमेंट चेक कीजिए, अलाइनमेंट टॉप में आ रहा है। दैट्स वेयर आई डोंट वांट इट। आई वांट इट कि ये मिडिल ऑफ द स्क्रीन रहना चाहिए, और इसका जो साइज है वो मैथ साइज या लेटर साइज का आना चाहिए, जो पेज का साइज होता है। आपको प्रिंटेड वर्जन ऑफ पेज का साइज चाहिए तो आप वो ले सकते हैं। आपको लग रहा है कि ये मैं कस्टम टूल टिप इज बेसिकली दिस वन। जब आप किसी भी विजुअल पर हावर करते हैं तो आपको यहाँ पर टूल टिप नजर आता है। इसका ये डिजाइन करना है मुझे, पूरा रिपोर्ट डिजाइन नहीं करनी है, सिर्फ टूल टिप डिजाइन करना है।
तब आप ये भी डिसीजन ले सकते हैं कि मुझे इस पेज को एक्चुअली में टूल टिप बनाना है, ना कि एक पूरा का पूरा वेब पेज, एंड इट्स गोइंग टू बी द टूल टिप साइज। तो ये एक स्टैंडर्ड साइज है, राइट, ये आप रख सकते हैं। या फिर आप खुद का ही एक साइज डिजाइन करना चाह रहे हैं, जो कि मैं ज्यादा प्रेफर करता हूँ कस्टम साइज। कीप दिस वन। और मुझे लग रहा है कि मुझे जो मेनली प्रॉब्लम है वो विड्थ से नहीं, हाइट से है। तो सबसे पहले ये मिडल में रहना चाहिए, और हाइट जो है मुझे 800 या 850 ज्यादा प्रेफर लगती है, राइट। ये मेरी डिमांड है, मुझे ज्यादा अच्छा लगता है क्योंकि इसमें मेरे पास ना हेड टॉप पे लेबल बनाने में काफी अच्छा साइज मिल जाता है, राइट। 800 और 850 इज रियली अ वेरी गुड नंबर फॉर क्रिएटिंग अ हाइट, and 1280 pixels for the width test. 1280 को भी आप 1300 तक ले जा सकते हैं, थोड़ा सा ज्यादा बेटर साइज आपके पास हो जाएगा। नाउ आई वांट अ बैकग्राउंड इन माय कैनवस एरिया, सो मेजरली यहाँ पर कलर्स दिए गए हैं। अगर आप कोई कलर लेते हैं तो याद रखना कि कलर का इफेक्ट इमीडिएटली नजर नहीं आएगा। व्हाट आई मीन बाय दैट, मैंने इस पर क्लिक किया, सी देखो कोई इफेक्ट नजर नहीं आया। रीजन क्योंकि पावर बीआई जनरली कलरिंग को रिस्पॉन्स नहीं करता है, और ये कहता है कि भाई यार देखो कलर से ना आपकी रिपोर्ट ज्यादा इंटरेक्टिव नजर नहीं आती। बट फिर भी अगर आप चाहते हो तो देखो मैंने बाय डिफॉल्ट एक ट्रांसपेरेंसी 100% ट्रांसपेरेंसी के साथ आता हूँ, तो आप वो ट्रांसपेरेंसी कम करो, कलर का इफेक्ट आपको नजर आने लगेगा, राइट। तो जो कलर नजर आ रहा है वो मेरे कैनवस का है, ना कि मेरे विजुअल का। तो विजुअल का कलर अलग हो गया, विजुअल में बैकग्राउंड कलर अलग है, और ये मेरे कैनवस का कलर है। दैट्स द रीजन कि जनरली हम लोग कलर्स को रिकमेंड नहीं करते हैं इन कैनवस बैकग्राउंड। हाँ, अगर आप चाहें तो आप एक काम कर सकते हैं, इन प्लेस ऑफ दैट पिक्चर भी ले सकते हैं। लेट्स आई लाइक टू गेट अ पिक्चर फ्रॉम माय कंप्यूटर सिस्टम। मुझे कोई पिक्चर यूज करनी है यहाँ पर, लेट्स हैव दिस वन एज अ पिक्चर, राइट। मुझे ये पिक्चर यूज करनी है, आई एम फॉर दैट वन एंड आई गेट दिस वन। नाउ द प्रॉब्लम अगेन, ये पिक्चर तो मेरे कैनवस में बिल्कुल छोटी सी और काफी सेंटर में नजर आ रही है। दैट्स समथिंग यू कैन कंट्रोल। हम वापस से पेज पर जाएंगे, पेज फॉर्मेटिंग पर जाएंगे, बैकग्राउंड में जाएंगे, देयर इज समथिंग कॉल्ड नॉर्मल साइज। नहीं, मुझे मेरे कैनवस में फिट चाहिए, जो भी मेरे कैनवस का साइज उसमें बिल्कुल फिट बैकग्राउंड में चाहिए मुझे। ट्रांसपेरेंसी लेवल मैं डिसाइड करूंगा कि एकदम डार्क पिक्चर नजर आएगी या थोड़ा लाइट कलर नजर आएगी। व्हाटएवर यू थिंक, दैट्स समथिंग यू कैन कंट्रोल, राइट, सो दैट आपकी रिपोर्ट ज्यादा बेटर लगेगी। Whenever you think कि नहीं यार ये चेंजेस मुझे नहीं चाहिए, you just say reset field, right? आपको ये भी रीसेट करना, you have that, but मैं ये रिकमेंड नहीं करता हूँ। मैं रिकमेंड तो कुछ और ही करता हूँ। What is that? कि आप एक काम करो, कैनवस पे रहिए, अपने वॉलपेपर यानी कि पूरे पेज पर एक इमेज यूज करो। That's an image or a color in the background of your whole report, right? तो आपको यहाँ पर कोई कलर देना है ट्रांसपेरेंसी लेवल के साथ, या फिर पिक्चर देनी है। अरे दैट कैन बी समथिंग बेटर नाउ, लेट्स गेट इट यूज्ड। मैंने ये लिया, ओके किया, एंड दैट्स वेयर माय पिक्चर इज, जो कि मैं फिट करना चाहता हूँ अपनी स्क्रीन पे, और ट्रांसपेरेंसी लेवल थोड़ा सा एक्स्ट्रा देते हैं। That looks my better report. Do you get it, everyone? How I did that all? The page size part, right? नाउ अगर आपको लगता है आप कैनवस में कोई कलर लेना चाहते हैं, अब लगता है कि कैनवस का कलर हमारे लिए थोड़ा सा बेटर हो सकता है। इफ आई यूज सम काइंड ऑफ कलर्स इन द बैकग्राउंड ऑफ माय कैनवस एरिया, पॉसिबली मेरी रिपोर्ट मुझे थोड़ा सा उसको हाईलाइट करके अलग से डिस्प्ले कर सकते हैं। करेक्ट? यस और नो गाइस? अच्छा, राइट? या फिर आप ट्रांसपेरेंसी को पूरा खत्म ही कर दो अगर आपको लग रहा है तो मुझे तो इसमें अलग ही चाहिए, बैकग्राउंड अलग कलर चाहिए। बट अगर आपने कोई वॉलपेपर अप्लाई नहीं किया और कैनवस को बैकग्राउंड को या कैनवस सेटिंग को, आप कैनवस बैकग्राउंड का अपने 100% क्या कर दिया गाइस? ट्रांसपेरेंट कर दिया। नाउ यू विल नोटिस समथिंग एल्स। कैनवस का बॉर्डर ध्यान दीजिएगा। डिड यू नोटिस व्हाट हैपेंड गाइस? अभी काइंड ऑफ ए शैडो नजर आ रहा है, राइट? लेकिन अब भी आपके पास बाउंड्रीज हैं, आप इस बाउंड्रीज के बाहर नहीं जा सकते। लेकिन ये जो भी आप वॉलपेपर लगा रहे हैं या जो भी आप ट्रांसपेरेंसी लगा रहे हैं, शैडो लगा रहे हैं, आप जो भी इस्तेमाल करेंगे, जो भी इस्तेमाल करें, वो सब ओरिजिनली
आपके पास जो रिलेटेड है दैट इज ऑल रिलेटेड टू सेकंड कुछ टेक्निकल नहीं है मेरे पास, होना चाहिए ऐसे कैसे। चलो ये सही है, इसी को ट्राई कर लेते हैं। ये सही है, एनालिटिक्स रिलेटेड, राइट। एंड अब हम ट्रांसपेरेंसी लेवल थोड़ा सा बेटर लग रहा है, और यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी लेवल that is better now. Now we are done with this part. What exactly I wanted to tell you कि ये जो भी आपने डिजाइन किया जाए वो सिर्फ इस पेज के लिए है, नेक्स्ट पेज के लिए नहीं है, फिर से नेक्स्ट पेज के लिए नहीं है, फिर से नेक्स्ट पेज के लिए नहीं है। किसी भी दूसरे पेज पर ये फीचर्स अप्लाई नहीं हुए हैं, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी उस पेज पर अप्लाई हुए हैं। तो कंसिस्टेंसी रखने के लिए हम हमेशा क्या करते हैं, क्रिएट, पहले पूरा का पूरा ऑपरेशन जो भी मुझे चाहिए, बॉर्डर वगैरह, थीम, डिजाइन, कलर्स एंड ऑल, वो सब कुछ करते हैं, फिट टू द स्क्रीन करते हैं, राइट। एंड देन आफ्टर इसका डुप्लीकेट कॉपी, डुप्लीकेट कॉपी, डुप्लीकेट कॉपी, डुप्लीकेट कॉपी। इससे फायदा क्या हुआ गाइस, बताओ। सारी सेटिंग्स कॉपी हो गई मेन। करेक्ट। तो मेजरली सिर्फ इतना ही नहीं, आपको ये डुप्लीकेट कॉपी करना चाहता है। एक बार और याद रखिएगा, अगर आपको कहीं भी ऐसा लगता है कोई ऐसा कॉमन फीचर है जो हर पेज पर रहेगा, कुछ भी, तो प्लीज आप लोग डुप्लीकेट कॉपी उस कॉमन फीचर को डिजाइन करने के बाद करें। फॉर एन एग्जाम्पल, मेरे पास कंपनी का लोगो हर पेज पर एग्जैक्टली सेम लोकेशन पर रहने वाला, ठीक है। मैं इंसर्ट पे जाता हूँ, कंपनी के लोगो पर जाता हूँ, इमेज फ्रॉम माय कंप्यूटर सिस्टम, और यहाँ पर जहां पर भी आपके पास कोई इमेज है, मेरे पास पिक्चर्स में लोगो है, मैं जो हमेशा यूज करता हूँ, राइट, दैट्स रोबोट। मुझे यूज करना है ये लोगो, और ये ट्रांसपेरेंट है, कोई बैकग्राउंड इमेज नहीं है, बैकग्राउंड कलर नहीं है इसमें। आई गेट दैट एंड दैट लुक्स प्रीटी एज वेल, क्योंकि मेरे कलर कॉम्बिनेशन के साथ ही मैच भी करता है, राइट। सो आई गेट दैट। लेकिन जैसे आपने एक इमेज को सिलेक्ट किया, नाउ नोटिस कि आपका ये जो विजुअलाइजेशन पेन था वो पूरी तरह से रिप्लेस हो गया। नाउ यू अंडरस्टैंड मैंने तो क्यों बोला था ये कॉन्टेक्चुअल पेन है। क्लियर हुआ सब लोगों को गाइस? यस, राइट। तो ये पूरी तरह से बदल गया। तो अब ये पूछा है कि ये जो इमेज है इसका कोई स्टाइल बनाना है क्या, नॉर्मल स्केलिंग रखनी है, या इसको फिट करना है। फिट मतलब इस बॉर्डर के अंदर फिट करना है, या इसको फिल करना है। जो भी बॉर्डर आप रखेंगे वो डिपेंड करेगा उसके ऊपर, राइट। नाउ देयर इज समथिंग मोर एल्स कमिंग ऑन। मैंने इसको डिसाइड कर लिया था, कंपनी के लोगो यहाँ रहेगा, इस लोकेशन पर रहने वाला, राइट। क्या इस पर कोई क्लिक करे, एक्शन का मतलब है जब इस पर कोई क्लिक करे, इस पर कोई माउस पॉइंटर लेकर आए तो कुछ करना है क्या? हाँ भाई बिल्कुल। मैं चाहता हूं जैसे ही कोई इस लोगो पर क्लिक करे तो वो कंपनी के पोर्टल पर पहुंच जाए, ठीक है। एक्शन को ऑन करो, राइट। और क्या एक्शन, अब एक्शन क्लिक करने का होता है बाय डिफॉल्ट। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो क्या करें, तो क्या ये बैक चला जाए, या फिर बुकमार्क पे चला जाए, या कोई पेज आपने बना रखा है उस पर चला जाए, वो हम बाद में करेंगे। फिलहाल हम बात करें यूआरएल की। तो मैंने क्या किया, टेम्परेरी मैं गूगल का यूआरएल यहाँ पर डाल देता हूँ, ठीक है। या मैं अपने डेक्स का यूआरएल डाल देता हूँ कि भाई कोई कॉपी करे तो मेरे डेक्स वाला जो लर्निंग थी, जो यूआरएल मैंने आपको दिया था, मैं उसी को यहाँ पे डाल देता हूँ कि जब भी कोई क्लिक करेगा तो वो डेक्स की लर्निंग पे पहुंच जाएगा। डू यू गेट इट एवरीवन? ठीक है। तो अब देखो हाइपरलिंक अवेलेबल है यहाँ पर। जब आप इस हाइपरलिंक पे क्लिक करेंगे, मैं क्लिक करता हूँ, कंट्रोल क्लिक ऑन, और अब आप देखेंगे मैं कहाँ पहुंच गया हूँ गाइस, डेक्स की लर्निंग पर आ गया हूँ। डू यू गेट इट नाउ? एक्शन का मतलब समझ में आ गया सब लोगों को? ठीक है। तो ये डिपेंड कर रहा है सिलेक्शन के ऊपर ना। आपको शेप पसंद नहीं आ रही, इसकी शेप बदलना है इसका आपको, लेकिन बॉर्डर ही नहीं है तो शेप क्या होगा, हाइट एंड विड्थ पे कुछ काम करना है।
मुझे लग रहा है कि मैंने इसकी हाइट वाकई में थोड़ी सी बड़ी कर दी है, इसको थोड़ा सा कम करते हैं, देन लेट्स गेट दिस वन एज अ हाइट एंड विड्थ ऑफ माय लोगो, और ये यहाँ पर ज्यादा बैक लाइट, गुड टू गो। That's what a report view I have now। जब मैं इसको फुल स्क्रीन करूंगा थोड़ा सा दिखना चाहिए, तो अगर आपको लग रहा है कि लोगो कम है, साइज कम है इसका, तो बढ़ाओ इसको यार, करो अपने हिसाब से जो कि इसको बेस्ट प्रेजेंटेशन आप दे सकते हो, राइट। एंड डोंट वरी, एक्चुअली स्मॉल होने पर भी यहाँ कोई बुराई नहीं है, क्योंकि रीजन है बहुत सारे, वो मैं दिखाऊंगा, क्योंकि आप बेसिकली इसको ब्राउजर पर एक्सेस करने वाले हैं। नाउ वी हैव गॉट टू नो कि हमें जो चीजें कॉमन चाहिए वो थी मेरी कंपनी का लोगो और हाइपरलिंक। अब मैं इसकी उतने कॉपी बनाऊंगा जो जो मुझे बनाने हैं, राइट। डुप्लीकेट कॉपी, डुप्लीकेट कॉपी, डुप्लीकेट कॉपी, डुप्लीकेट कॉपी। इसका फायदा ये हुआ कि मुझे पता है कि ये चीजें मुझे बार बार डिजाइन नहीं करनी पड़ेगा, मुझे वो सारे पेज जो जो डिजाइन करने हैं, जो यूज करने हैं वो। तो ओवरव्यू की जगह हो गया मेरा मेन पेज या होम पेज, राइट। उसके बाद मैंने ओवरव्यू यहाँ रख लिया है, ये मेरा ओवरव्यू हो गया। ये मेरे लिए हो गया है टोटल ऑफ सेल्स एनालिसिस। जो भी सेल्स से रिलेटेड एनालिसिस होगा वो मैं सारा इस पेज पर करूंगा। यहां पर मैं अपना प्रॉफिट एनालिसिस करूंगा, जो भी मेरी प्रॉफिट से रिलेटेड विजुअलाइजेशन एक्सेट्रा मुझे बनाने हैं वो सारे यहाँ पे रखूंगा मैं। ये ऑर्डर्स एंड डिलीवरी से रिलेटेड, राइट, जो भी मेरे पास एनालिसिस होंगे वो सारे यहाँ पर होंगे। कॉस्टिंग से रिलेटेड मेरे पास कुछ एनालिसिस हो सकते हैं। अब आई डोंट नीड टू इंसर्ट अ न्यू पेज, यू नो दैट वन, अदरवाइज क्या होगा, कंसिस्टेंसी नहीं रहेगी। डुप्लीकेट, मैं यहाँ पर कॉस्टिंग, लेट्स कॉल प्राइसिंग, चलो कॉस्टिंग करते हैं, प्राइसिंग की तो नहीं। कॉस्ट एनालिसिस, सेल्स हो गया है, प्रॉफिट हो गया है, ऑर्डर एंड डिलीवरी हो गया है, ये हो गया है, और यहाँ कुछ और भी चलो बाद में देखेंगे अगर हमने कुछ और किया होगा, ऐसा है ना। हाँ देख लेंगे अगर कुछ और हमें बनाना हुआ, कुछ और एनालिसिस हमें करने हुए, तो वी डू दैट वन। एंड नाउ हम पहला शुरुआत करेंगे ओवरव्यू से। होम पेज तो हम बाद में भी बना सकते थे, अभी जरूरत नहीं है, चलो बाद में बना लेंगे, ठीक है। फिलहाल मैं ओवरव्यू से स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले मुझे ये पता चले कि कोई विजुअल बनता कैसे है। अभी तक हमने विजुअल नहीं बनाया, हमने सिर्फ रिपोर्ट डिजाइन करनी शुरू की है। गाइस देखो, यहाँ विजुअल डिजाइन करने के 3 मेथड होते हैं, वो तीनों ही मेथड मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। सबसे पहले पावर BI कहता है कि आप अगर किसी भी ऐसे कॉलम या मेजर पर क्लिक करते हैं जिसकी वैल्यू न्यूमेरिक है, तो पावर BI बाय डिफॉल्ट ही कॉलम चार्ट बनाता है, कोई दूसरा चार्ट कभी नहीं बनाता। अब किसी भी कॉलम वैल्यू पर क्लिक करो जो नंबर हो, डिलीवरी न्यूमेरिक वैल्यू है, अगर एक कॉलम चार्ट। मैं फिर से किसी और कॉलम पर क्लिक करता हूँ, मैंने कैलकुलेशन में जा करके टोटल सेल्स पे क्लिक कर दिया। अब प्रॉब्लम क्या है कि जब मैं क्लिक करने जा रहा हूँ तो मेरा चार्ट ऑलरेडी सेलेक्ट है। अगर ऑलरेडी सेलेक्ट है तो वो क्या करेगा, जिस पर भी आप क्लिक करेंगे वो भी इसमें ऐड हो जाएगा। मैंने दूसरे पर क्लिक किया, वो भी इसमें ऐड हो जाएगा। मैंने फिर क्लिक किया, वो भी इसमें ऐड होगा। अब किसी पर भी क्लिक करो वो सब एक ही विजुअल में ऐड होते चले जाएंगे। तो अगर आपको रिमूव करना है तो फिर आप अनचेक कीजिए, अनचेक कीजिए, अनचेक कीजिए, अनचेक कीजिए, अनचेक कीजिए। दूसरा नया विजुअल बनाने के लिए आपको पहले विजुअल को डीसेलेक्ट करना होगा। आई क्लिक आउटसाइड, अब ये सेलेक्ट नहीं है। नाउ इफ आई से टोटल सेल्स, फिर से कॉलम चार्ट बना। मैंने फिर से क्लिक किया, प्रॉफिट पे क्लिक किया, फिर से विजुअल बना। मैंने अदर पे क्लिक किया, फिर से नया विजुअल बनेगा, लेकिन वो होगा इस बार उसका कॉलम चार्ट का। मैंने फिर से नेट कॉस्ट, बेसिकली जब भी हमको नया विजुअल बनाना पड़ेगा, सो जो एग्जिस्टिंग है उसके बाहर जाके क्लिक करेंगे एंड देन हम जो भी अपना मेजर पे चेक करेंगे वो बना देगा नया विजुअल।
वेरी गुड, वेरी गुड. डू यू अंडरस्टैंड दैट एवरीवन? और डिड यू नोटिस कि पावर BI एक काम और भी अच्छा कर रहा है, साइज भी मेंटेन कर रहा है और परफेक्टली एडजस्ट भी खुद पे खुद कर रहा है. करेक्ट? राइट एवरीवन? Yes, sir. राइट. Yes, sir. नाउ किसी भी विजुअल को डिलीट करने के लिए आपको उसे सेलेक्ट करना है, कहीं भी क्लिक कीजिए, डिलीट कीजिए, सेलेक्ट कीजिए, डिलीट कीजिए, सेलेक्ट कीजिए, डिलीट कीजिए, सेलेक्ट कीजिए, डिलीट कीजिए. नाउ नेक्स्ट वन है कि बाय डिफॉल्ट टैबलू सॉरी पावर BI कहता है कि आप कोई भी कॉलम जिसकी वैल्यू न्यूमेरिक है, अगर उसे क्लिक करेंगे तो हमेशा कॉलम चार्ट बनेगा. लेकिन आपकी वैल्यू अगर नॉन न्यूमेरिक है, अब नॉन न्यूमेरिक में टैबलू सॉरी पावर BI के हिसाब से दो चीज आती है. पहली डेट एंड टाइम, दूसरी टेक्स्ट वैल्यू. अगर एक टेक्स्ट वैल्यू है तो हमेशा टेबल बनेगी, टेबल व्यू बनेगा. चेक इट नाउ. स्टोर नेम टेबल व्यू, राइट? मैनेजर नेम टेबल व्यू, स्टोर नेम टेबल व्यू. लेकिन मैंने अगर ये लिया एम्प्लॉय का नेम तो भी टेबल व्यू बनेगी, और अगर मैंने सेल्स रीजन लिए, कंट्री लिए, सॉरी प्रोडक्ट नेम लिया तो भी टेबल व्यू बनेगा. हमेशा टेबल व्यू, राइट? इफ इट इज अ टेक्स्ट थिंग. डू यू गेट इट एवरीवन? बाय डिफॉल्ट आप किसी नॉन न्यूमेरिक कॉलम को चेक करते हैं तो हमेशा आपका टेबल व्यू बनता है. लेकिन अगर ये वैल्यू नॉन न्यूमेरिक है, लेकिन ये नॉन न्यूमेरिक के अंदर मेरे पास एक अलग ही इंफॉर्मेशन है, डेट एंड टाइम या फिर जियो लोकेशन, तो भी आपका विजुअल बदल जाता है. एग्जाम्पल, मैं पहला एग्जाम्पल डेट एंड टाइम में से एक कॉलम ले रहा हूँ, ठीक है? कैलेंडर टेबल में से डेट कॉलम ले लेते हैं. जैसे ही मैं डेट पे क्लिक करूंगा, नोटिस एवरीवन क्या बनने वाला है. ये डेट आया, ठीक है? और अगर मैंने ईयर लिया तो अच्छा ये टेबल ही बना रहा है. सॉरी, क्यों? ऐसा नहीं होना चाहिए था यार, ये तो डेट मार्क है. चेक करता हूँ मैं क्या मार्क है ये. अच्छा हाँ ठीक है. नहीं 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 नहीं, ये मैं गलत हूँ गाइस. डेट पर भी हमेशा वो बनाएगा, वो स्लाइसर के अंदर चेंजेस होंगे. डेट पर भी वो टेबल व्यू बनाएगा. ये एक्चुअली व्यू बदलेगा जब जियो लोकेशन होगी, ना कि टेबल टेक्स्ट वन. जियो लोकेशन लेते हैं. मैंने यहाँ पर कस्टमर क्या था, हाँ कंट्री लेते हैं, कंट्री. डिड यू नोटिस नाउ व्हाट हैपेंड गाइस? मैप बना, मैंने लोकेशन दिया. दरअसल फिलहाल इसे ये नहीं पता कि कौन सी कंट्री की कौन सी लोकेशन की बात कर रहे हैं, और मुझे लग रहा है कि हमने मार्क भी नहीं किया कि ये कौन सा लोकेशन है. होल्ड करो, हमने मार्क कौन से वाले फील्ड में किया था? ये रहा, सेल्स में किया था. ये मार्क भी नहीं किया गया था, लेकिन जैसे मैं इसकी बात करूंगा, इसमें से कंट्री दो तो भी मैप बनेगा, इसमें से स्टेट लो तो भी मैप बनेगा, और इसमें से सिटी लोगे तो भी मैप बनेगा. डू यू अंडरस्टैंड एवरीवन? राइट? एंड देखो, जो जो कंट्री आपके पास है वो यहाँ पर मार्क्ड है, राइट? जो जो भी कंट्री है हमारे पास है वो सारी यहाँ पर मार्क्ड है. यहाँ पर जो जो स्टेट मार्क्स है वो सारी हैं, और यहाँ हर सिटी का नाम है, करेक्ट? मार्क्ड है हर सिटी. तमिलनाडु. सर मेरा कॉल ड्रॉप हो गया था अनफॉर्चुनेटली. कैन यू शो दिस मैप वाला? ये कहाँ से आया? श्योर. देखो, आपको याद होगा कि जब हमने मैप बनाया, जब हम लोग प्रॉपर्टीज पे काम कर रहे थे, कौन सी वाली प्रॉपर्टीज? इसकी प्रॉपर्टी विंडो पे काम कर रहे थे. तो प्रॉपर्टी विंडो पर हमने कॉलम्स का मार्किंग की थी कि जियोलॉजिकल वो है वैल्यू, राइट? यस सर. ऐसा किया था ना हम लोगों ने. यस सर. कैटेगराइजेशन. तो कैटेगराइजेशन का फायदा क्या हो रहा है कि सिस्टम आइडेंटिफाई कर सकता है कि जियो लोकेशन है. अगर मैं किसी भी जियो लोकेशन मार्क्ड कॉलम को यूज करूंगा तो वो ऑटोमेटिकली क्या कर देगा, उसे मैप ही बनाएगा, है ना? मिला? तो मैंने ये किया, स्टेट किया तो भी एक नया विजुअल बना, लेकिन इसमें स्टेट मार्क्स है ऑलरेडी. मैंने सिटी ली तो सिटी मार्क्स है इसमें. वो खुद आइडेंटिफाई कर पा रहा है कौन कौन सी सिटी के नाम मेरे पास है, राइट? ये हमने डेटा टाइप जब बनाया था तब हमने डेटा टाइप में चेंज किया था. बिल्कुल, क्योंकि हमने यहाँ से हमने प्रॉपर्टीज से अंदर चेंज किया था, राइट? तो आपने देखा कि विजुअल की डिपेंडेंसी कर रही है कि आपने क्या डेटा लिया है. तो ये था क्लिक वाला पोर्शन.
क्या क्लिक हमेशा काम करता है? नहीं, एक्चुअली नहीं। मैं क्लिक को थोड़ा सा कम रिकमेंड करता हूँ, मैं कुछ और ज्यादा रिकमेंड करता हूँ। वो क्या है? देखो गाइस, ये था पहला तरीका। मैंने बताया 3 तरीके हैं विजुअल बनाने के। पहला आप ऑलरेडी देख चुके हो। दूसरा है ड्रैगिंग, मतलब आप किसी फील्ड को ड्रैग करना चाहते हो, कंट्री को ड्रैग कर दिया, टोटल सेल्स को या यूनिट्स को ड्रैग कर दिया। मैंने इस फील्ड के ऊपर ही कंट्री को ड्रैग कर दिया। तो कुछ नजर आएगा इस क्या हुआ? तो खुद ही चेंज कर दिया एक नए विजुअल में, राइट? मैंने यहाँ पर एक नया विजुअल बना रहा हूं, मैं स्टोर नेम्स नाम का ड्रैग कर दिया, और मैं चाहता हूँ कि स्टोर नेम्स की उसमें मुझे टोटल ऑफ यूनिट्स कितनी बिकी हैं ये दिखे। मैंने इसके ऊपर ड्रैग कर दिया। डिड यू नोटिस नाउ व्हाट हैपेंड गाइस? मैंने फिर से किया क्या कि भाई पहले मैं डेट कैलेंडर से, डेट टेबल से ईयर्स को निकाल के ड्रैग कर लेता हूँ। मैंने ड्रैग किया, और फिर मुझे इसमें जो कैलकुलेशन करनी है वो मैंने यहाँ पे डाल दी। लाइक मुझे टोटल प्रॉफिट बाय ईयर जानना है, ठीक है? तो कॉलम को इधर हो, कॉलम का नाम देखो क्या है, राइट? टोटल प्रॉफिट की बात करें तो टोटल प्रॉफिट को मैंने इसके ऊपर ड्रैग कर दिया, क्योंकि अगर मैंने इसके ऊपर ड्रैग नहीं किया, बाहर किया, तो वो क्या होगा? कॉलम चार्ट बना देगा बाय डिफॉल्ट। डू यू अंडरस्टैंड दैट एवरीवन? है ना? अब मुझे टोटल प्रॉफिट जानना है बाय दी प्रोडक्ट कैटेगरी, तो मैंने प्रोडक्ट कैटेगरी को ड्रैग कर दिया इसके ऊपर। नाउ यू अंडरस्टैंड द बेनिफिट ऑफ दिस वन एवरीवन? तो विच वन इज रियली गुड? ड्रैगिंग। ड्रैगिंग क्यों बेस्ट है? क्योंकि उसमें आप कंट्रोल कर रहे हो कि कौन से फील्ड को कहां पर ड्रैग करके किस तरह से डिसाइड करना है। डू यू गेट इट एवरीवन? हेलो, Yes, sir. राइट? नाउ द लास्ट पार्ट ऑफ क्रिएटिंग अ विजुअल। अब इन दोनों में से कोई भी यूज करो, वो आपकी मर्जी है। चेक वाले पे क्लिक करो या फिर आप ड्रैगिंग यूज करो। द लास्ट पार्ट जो ज्यादातर लोग यूज करते हैं वो लास्ट पार्ट करते हैं। वो पहले ही डिसीजन ले लेते हैं कि मुझे विजुअल कौन सा बनाना है। जैसे कि मुझे एक विजुअल बनाना है जो कि मेरे लिए कॉलम चार्ट होगा, ठीक है? मुझे एक विजुअल और बनाना है जो मेरे लिए पाई चार्ट होगा। मुझे एक विजुअल और बनाना है जो बेसिकली मेरे लिए लाइन चार्ट होने वाला है। एक विजुअल की और जरूरत है जो मेरे लिए एक फनल चार्ट होने वाला है। मुझे एक टैबुलर व्यू की नहीं, टैबुलर व्यू की जरूरत पड़ने वाली है। मुझे एक विजुअल की और जरूरत पड़ेगी जो मेरे लिए बार विजुअल होगा, बार चार्ट होगा, ठीक है? बार चार्ट पे क्लिक किया यार। और मैं सोच रहा हूँ जब इतना कर रहा है तो मैप भी कर लेते हैं पहले से डिसाइड। मैप भी मतलब आपने विजुअल पहले ही डिसाइड कर लिए, और आप उन विजुअल्स को जैसे भी एडजस्ट करना चाहें कर लीजिए। फॉर एन एग्जाम्पल मैं सोच रहा हूँ कि यार ये जो चार्ट है इसको यहाँ रखते हैं, यहाँ रखते हैं, इसको रीसाइज कर लेते हैं, और इसके जस्ट बराबर में मैं अपना दिखाना चाहूंगा पाई चार्ट, ठीक है? पाई चार्ट यहाँ रख लेते हैं। लेट्स हैव, ये गैप थोड़ा सा सही लग रहा है, एकदम एडजस्ट भी नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा बेटर रखिए, राइट? लेट्स हैव दिस वन, दैट लुक्स बेटर। थोड़ा सा बॉर्डर अगर आउट रहेगा तो वो रिप्रेजेंटेशन बेटर रहने वाली है। गुड टू गो। नाउ मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पर एक मैप रख दिया जाए। तो आप डिसीजन ले रहे हैं कि आपको कौन सा फील्ड कहाँ पर कैसे डिस्प्ले करना है। नाउ आई थिंक दैट लुक्स गुड। और दूसरा चार्ट में यहाँ पर रख दूंगा, राइट? जिसका साइजिंग ये रहने वाली है, राइट? और मुझे टैबुलर व्यू की भी जरूरत है, तो टैबुलर व्यू में यहाँ से लूंगा, लेकिन इसके अंदर ज्यादा डेटा नहीं दिखाऊंगा। तो आई जस्ट वांट दिस वन इस बॉर्डर के साथ, एंड आई रियली वांट टू गेट दिस वन। एंड डिड यू नोटिस गाइस, गाइडलाइन भी आ रही है जो हेल्प कर रही है कि विजुअल कहाँ से कहाँ तक आपका इक्वल लाइन में आ गया, राइट? करेक्ट? Yes, लेकिन sir. ऐसे में आपको प्रॉब्लम आती है किस चीज की, कि आप बहुत सारे विजुअल्स को नहीं रख सकते। अब आपके पास ये विजुअल किसी काम के नहीं रह गए, आप इनको एडजस्टमेंट नहीं कर पा रहे हो, है ना? क्या करना चाहिए? देखो बेसिकली आप एक काम कर सकते हो, पावर बीआई ने जो डिफॉल्ट साइजिंग ली है आप उसी को यूज करते हो। जैसे कि ये लिया डिफॉल्ट साइजिंग,
मैं इसी साइजिंग को यूज करते हुए अपने नए विजुअल्स बनाने जा रहा हूँ, चेक इट कि इसका भी मुझे बेनिफिट होगा डेफिनेटली। दूसरा कौन सा विजुअल है? दूसरा मेरे पास था कि मुझे चाहिए था एक पाई चार्ट। ठीक है, मैंने पाई चार्ट लिया। डिसाइड कीजिए पाई चार्ट आपको कहाँ रखना है। आई थिंक मैं इसको भी यहाँ पर रखना चाहूंगा पाई चार्ट को। लेट्स हैव दिस वन है। नाउ मुझे एक बार चार्ट की जरूरत थी, मैंने बार चार्ट लिया। मैं इसको क्यों पहले ही मैं एडजस्ट क्यों कर रहा हूँ? इससे फायदा ये है कि वो साइज चेंज नहीं हो रहा। डिड यू नोटिस गाइस? साइज चेंज नहीं हो रहा है। इट्स एक्चुअली एंड एक्यूरेटली एडजस्टेड, राइट? नाउ अगर आपको कुछ और विजुअल्स दिखाना है तो वो रख लीजिए। लाइक मैं एक लाइन चार्ट की बात कर रहा था। अब ये क्या हो गया? गलती से मैंने चार्ट को रिप्लेस कर दिया, पर अभी बनाया कहाँ है? तो एक काम करते बनाते हैं। इस पर मैं फील्ड ड्रैग करने जा रहा हूँ। क्या दिखाना है यहाँ पर? मुझे इस चार्ट पे दिखाना है अपना मंथ वाइज, मंथ के नेम वाइज, मंथ का नेम वाइज, टोटल ऑफ सेल्स, टोटल ऑफ सेल्स। ठीक है, मंथ नेम वाइज। इस पर क्या दिखाना है मुझे? इस पर मुझे अपने रीजन वाइज, जो मेरे पास 4 रीजन थे, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट एक्सेट्रा, इन चारों का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन दिखाना है। ठीक है, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन, तो प्रॉफिट तो आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हो। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन, आई गेट दैट। कौन कौन से रीजन में कितना प्रॉफिट है। इसमें क्या दिखाना है? इसमें मुझे ना प्रोडक्ट के कैटेगरी वाइज मुझे अपना टोटल ऑफ यूनिट ऑर्डर दिखाना है, प्रोडक्ट के कैटेगरी वाइज। ओके, तो कैटेगरी यानी कि प्रोडक्ट पर गए, कैटेगरी को यहाँ ट्रैक किया, और मुझे इस पे दिखाना है कि कितने ऑर्डर्स इसके रिसीव हुए थे। आई गेट टू नो। ऑर्डर आ गए हमारे पास यहाँ पर, राइट? नाउ कुछ और विजुअल भी बनाने हैं क्या? हाँ जी, एक विजुअल और बनाना है। मैंने फनल चार्ट ले लिया। फनल चार्ट को जहां एडजस्ट करना है कीजिए, आपकी मर्जी है, राइट? और इस फनल चार्ट में आपको क्या दिखाना है? मुझे फनल चार्ट में टोटल ऑर्डर डिलीवर्ड दिखाने हैं। ठीक है, तो काम करते हैं, सबसे पहले हम लोग ऑर्डर डिलीवर्ड को यहाँ डालते हैं। ठीक है, और इसको किस बेस पर दिखाना है? आई थिंक ये ना मुझे किस स्टोर को कितने ऑर्डर डिलीवर हुए थे वो दिखाना। ओके, आई गेट टू नो। और कोई विजुअल चाहिए? हाँ, एक टेबुलर व्यू भी चाहिए मुझे। टेबुलर व्यू भी आ गया। टेबुलर व्यू को मैंने यहाँ पर, अब मुझे इसे एडजस्ट करना पड़ेगा इक्वल साइजिंग के लिए, राइट? इसकी साइजिंग कोशिश कीजिए एकदम इक्वल हो, जो बेटर लगे। दैट्स व्हाट। एंड व्हाट डू यू वांट टू गेट डिस्प्ले? ये जो टेबल है ये एक्चुअली कंट्री वाइज, अब देखो क्या हुआ, अब मैं चाहे मैप भी डालू क्योंकि मैं टेबल डिसीजन ले चुका हूं, तो कंट्री के नेम वाइज मुझे इस पर टोटल कितना प्रॉफिट और सेल्स हुई है दोनों जाननी है। तो पहले मैंने प्रॉफिट को डाल दिया और फिर मैंने यहाँ पर टोटल सेल्स डाल दी। To go. That looks better, right? थोड़ा सा एडजस्टमेंट अगर आपको लग रहा है कि करने की जरूरत है, यू कैन डू दैट, राइट? नाउ द नेक्स्ट पार्ट है कि मुझे यहाँ पर एक विजुअल की और जरूरत है। व्हिच वन दैट? लेट्स हैव अ मैप, राइट? अ फील्ड मैप, ओके। और मैंने फील्ड मैप को वापस एडजस्ट करना है, फ्री साइजिंग करनी है इसकी, परफेक्ट साइजिंग करने की कोशिश कीजिए। और मुझे लग रहा है कि मैं इसको भी रिसाइज करके इसकी इक्वल ला सकता हूँ। टू गो। और यहाँ पर मुझे स्टेट वाइज मुझे जानना है टोटल ऑफ लेट्स गेट इट यूनिट सोल्ड, कितने यूनिट्स बिके हैं कंट्री वाइज। ओके, नाउ ये एक अच्छी रिपोर्ट नहीं लग रही है, आई नो दैट वन, लेकिन यहाँ कुछ नया था जिसकी वजह से मुझे आपको ये इस तरह से डिजाइन करके दिखाना पड़ा। नंबर वन गाइस, ये कहीं से भी अच्छा लुक तो नहीं आ रहा, बट डोंट वरी, अभी फिलहाल अच्छे लुक की नहीं, किसी नए फीचर की बात हो रही है। क्योंकि इस विजुअल में प्रॉब्लम है कि मुझे स्क्रॉलिंग बहुत करनी पड़ेगी। अगर मुझे करना पड़ा तो मंथ का नेम देखने के लिए मुझे स्क्रॉलिंग करनी पड़ेगी। एक्चुअली में कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि पावर बीआई बाय डिफॉल्ट एक नए फीचर के साथ आपके पास आता है। एंड व्हाट इज दैट कॉल? फोकस मोड। फोकस मोड मतलब आपने चाहे विजुअल का साइज जो भी बनाया हो, आप उसको जब चाहें उस पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर क्लिक कीजिए, आपको उसे फुल स्क्रीन करके देखने का मौका हमेशा मिलता है। एनालाइज कीजिए और जब आपको लगे कि आपका एनालिसिस कंप्लीट हो गया, बैक टू द रिपोर्ट।
आपको लग रहा है मुझे ये विजुअल नहीं ये देखना था, फोकस मोड, आप उसको फुल स्क्रीन कीजिए, बैक कीजिए, आप इसको फुल स्क्रीन कीजिए, बैक कीजिए, आप मैप को फुल स्क्रीन कीजिए, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ हमने एक छोटी सी गड़बड़ कर दिया। ओरिजिनली हमने एक गड़बड़ ये कर दिया कि इतना कम गैप हमने दिया है दो विजुअल्स के बीच में कि मेरे इसके बटन ओवरलैप्ड हो रहे हैं इसके बाद, एंड दैट्स वेयर आपको थोड़ा सा काम करना पड़ता है। पावर बीआई में जब भी आप रिपोर्ट बनाएं, इस बात का ध्यान रखिए कि हर विजुअल के साथ कुछ बटन्स अपेयर होते हैं जो टॉप पर प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। इसलिए नहीं कर रहे हैं कि ऑलरेडी टॉप पर हमारे पास एरिया है, लेकिन यहाँ पर ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि कम से कम उतना गैप हो कि आपके बटन एकदम एक्यूरेटली आपको डिस्प्ले करें। डू यू अंडरस्टैंड दैट? दो कॉन्सेप्ट समझ में आया हमने क्यों सीखा ये वाला कॉन्सेप्ट, राइट? एक तो बटन हमारे प्रॉपर विजुअल होने चाहिए, राइट? नहीं तो पता लगा अब ये टेबल व्यू करना है, मुझे फिर से फोकस मोड करना है, आई क्लिक टू फोकस मोड अगेन, राइट? एंड आई क्लिक टू फोकस मोड अगेन, आई क्लिक टू दैट, राइट? लेकिन जो दूसरा रूल है जो आपको सच में अच्छा लगने वाला है वो ये कि पावर बीआई बाय डिफॉल्ट कहता है कि आप विजुअल 1 बनाओ, 10 बनाओ, 50 बनाओ। एक पेज पर बनाए गया हर विजुअल बाय डिफॉल्ट ही इंटरकनेक्टेड होता है अगर मॉडलिंग एग्जिस्ट करती है इन बिटवीन ऑल द टेबल्स। अगर मॉडलिंग ही एग्जिस्ट नहीं करती तो बात अलग है, लेकिन अगर मॉडलिंग एग्जिस्ट करती है तो सारे एक दूसरे से कनेक्टेड है, मतलब चेक कराते हैं। मैं जानना चाहता हूँ ये जो रिपोर्ट मुझे टोटल सेल बाय मंथ है या टोटल प्रॉफिट बाय रीजन है या टोटल यूनिट्स बाय कैटेगरी है, टोटल यूनिट ऑफ स्टेट है, कंट्री वाइज है, यूनिट डिलीवरी बाय स्टोर नेम है, मुझे ना इंडिया की रिपोर्ट चाहिए बस, और किसी की नहीं चाहिए। आई क्लिक टू इंडिया एंड नोटिस क्या हुआ। डिड यू नोटिस एवरीवन क्या हुआ गाइस? यस तो सारे में इंडिया को फिल्टर करेक्ट। अब मैं इंडिया में स्क्रीन्स पर देखना चाहता हूँ। ओके, आई क्लिक टू द स्क्रीन। नो, एक्चुअली नॉट, क्योंकि बाय डिफॉल्ट सिस्टम कहता है कि ये वन लिमिट कनेक्शन होते हैं। वन लिमिट कनेक्शन मतलब अगर मैंने एक विजुअल पर क्लिक किया तो मेरे बाकी के विजुअल उस एक रिकॉर्ड के लिए दिखाएंगे, ना कि इंडिया में स्क्रीन। जर्मनी, अब मुझे जर्मनी के साथ रिकॉर्ड दिख रहे हैं, और जर्मनी के रहते रहते अगर मैं स्टोरेज पर क्लिक करूं तो गाइस ये कैसे किया मैंने? एक्चुअली आपको अगर इंडिया में स्टोरेज देखना है तो आपको कंट्रोल होल्ड करना होगा। तब आप बोल रहे हैं कि मुझे इंडिया में, अब आपने कंट्रोल होल्ड नहीं किया तो आप इंडिया के रिकॉर्ड देख रहे हैं, राइट? अब आप इंडिया देख रहे हैं और इंडिया में मुझे इनपुट डिवाइस देखना है, तो आपको कंट्रोल होल्ड करके फिर क्लिक करना है इनपुट डिवाइस पर। तो अब आपको इंडिया में इनपुट डिवाइस की इंफॉर्मेशन मिल रही है, ना कि किसी और की। डू यू अंडरस्टैंड दैट? हाँ जी, क्लियर हुआ? लेकिन ये फिल्टर कैंसिल कैसे करते हैं? देखो, किसी भी विजुअल फिल्टर को कैंसिल करने के लिए उस विजुअल के बाहर क्लिक करना होगा, ना कि उस विजुअल के ऊपर। जैसे ही आप बाहर क्लिक करोगे पहला फिल्टर खत्म, जैसे आप क्लिक करोगे फिल्टर खत्म। आप कहीं भी क्लिक करो, मैं कहता हूँ कैप जेमिनी कंपनी की जानकारी लेनी है, मैंने कैप जेमिनी पर नहीं, कैप जेमिनी के विजुअल पर क्लिक करना है। विजुअल पर क्लिक करते ही सब फिल्टर हो गए, राइट? और मैं बाहर क्लिक करूंगा इसी में, कहीं और नहीं, कुछ नहीं होगा। जिस विजुअल में आपने फिल्टर लगाया है उसमें ही कहीं बाहर एरिया पे क्लिक कीजिए, फिल्टर खत्म हो जाएगा। डू यू गेट इट? यस सर। तो हमने यूनाइटेड किंगडम किया, मेरे पास यूनाइटेड किंगडम का मैप आ गया, वो फोकस हो रहा है, उसकी स्टेट फोकस हो रही है। मैंने यूनाइटेड स्टेट्स पे क्लिक किया तो यूनाइटेड स्टेट की जो भी रिकॉर्ड जहां जहां था मेरे पास वहां हाईलाइट हो रहा है, और जो नहीं था वो हाईलाइट नहीं हो रहा है। यूनाइटेड स्टेट्स की मुझे इंफॉर्मेशन दिखाई दे रही है यहाँ पर, यहाँ मुझे दिखाई दे रहा है कि ये रिकॉर्ड यूनाइटेड स्टेट्स से बिलोंग नहीं करते इसलिए डार्क नहीं है, ये रिकॉर्ड यूनाइटेड स्टेट्स से बिलोंग करते हैं इसलिए डार्क है, राइट?
यहाँ पर जो डार्क नहीं है वो यूनाइटेड स्टेट्स के रिकॉर्ड नहीं है, ये यूनाइटेड स्टेट्स के रिकॉर्ड्स हैं, इसलिए आपको दिखाई दे रहा है। तो यूनाइटेड स्टेट्स के लेट्स कॉल साउथ रीजन की इंफॉर्मेशन देखनी है, कंट्रोल कीजिए, क्लिक कीजिए, एंड यू हैव नाउ यूनाइटेड स्टेट्स में साउथ का रिकॉर्ड आपके पास है, बाकी कोई रिकॉर्ड आपके पास नहीं है। आप यूनाइटेड स्टेट के साउथ रीजन में सिर्फ और सिर्फ इनपुट डिवाइस की इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं। आप देखिए नंबर भी आपके बदल जाते हैं गाइस, हमेशा नंबर में भी चेंजेस हो रहे हैं। यू गेट इट नाउ? तो अब यूनाइटेड स्टेट के साउथ रीजन के इनपुट डिवाइस की इंफॉर्मेशन ले पा रहे हैं। Isn't really a good analysis? बोलो भाई। यस सर। और इसे मैंने ओवरव्यू जानते हैं क्यों दिया है? क्योंकि एक गुड एनालिसिस ये कहता है कि जब आप रिपोर्ट बनाए तो एक पेज ऐसा होना चाहिए जहां पर आपके पास हर वो एनालिसिस जो आपको लगता है मैनेजमेंट आपसे पूछना चाहेगा आप वो डिस्प्ले करें। तो मैंने यहाँ पर इसीलिए सेल्स भी लिया, इसीलिए मैंने सेल्स प्रॉफिट भी लिया, इसीलिए मैंने ऑर्डर्स भी लिए, इसीलिए मैंने डिलीवरीज भी ली, इसीलिए मैंने सेल्स एंड प्रॉफिट दोनों लिया, और इसीलिए मैंने कंट्री वाइज भी लिया कि अगर मैनेजमेंट मुझे इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन करता है वो सिंगल एक पेज पर होंगे। तो बेसिक क्रिएशन ऑफ विजुअल सबको समझ में आया? तीनों मेथड समझ में आ गए? यस सर। अब बारी आती है विजुअल्स को, इस रिपोर्ट को सच में एक अच्छा सा रिपोर्ट लुक देने की और उस पर काम करने की। तो चलिए विजुअल्स को खत्म करते हैं और दोबारा से विजुअल्स क्रिएट करते हैं, ठीक है? तो ये सारे विजुअल्स मैं खत्म कर रहा हूँ, डिलीट 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 एंड डिलीट, क्योंकि अभी तक हमने सिर्फ उसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग की थी, ना कि रियल calculations, real analysis. Do you understand that, everyone? बोलो। यस सर। Yes, sir. Yes, तो sir. अब हम शुरू करते हैं अपनी रिपोर्ट्स बनाना। चलो इसे कैंसिल नहीं करते हैं, ओरिजिनल जॉब अब शुरू हो। तो सबसे पहले आपको डिसीजन लेना है आपको रिपोर्ट पर क्या क्या रखना है, कहाँ कहाँ और किस किस की जरूरत पड़ेगी। देखो भाई, मैं इसे होम पेज की तरह से यूज कर सकता हूँ, मैं कंपनी की यूआरएल की तरह से यूज कर सकता हूँ, तो ये तो मेरे लिए रहेगा, ये हर पेज पर रहने वाला है, इसे मैं कोई चेंजेस नहीं करने वाला। लेकिन हाँ, मैं एक चीज जरूर चाहता हूँ, एक तो थोड़ा सा जूम आउट करते हैं, तो इससे मुझे मेरा बॉर्डर भी दिखता रहेगा, टॉप का पोर्शन दिखता रहेगा, तो मैं मैक्सिमम बेनिफिट ले पाऊंगा अपनी स्क्रीन का, ठीक है? मैं चाहता हूं कि सबसे पहले मुझे टॉप पर एक चीज नजर आती रहे और वो है मेरे लिए ग्रांड टोटल। तो अगर आप चाहें तो डिजाइन बना लीजिए कि भाई मैं शेप से फाइनलाइज कर लेता हूँ कि मुझे कहाँ कहाँ क्या क्या चाहिए। लाइक इस पोर्शन पर मैं यहाँ पर अपने टोटल्स रखूंगा। अब टोटल्स रखने के दो तरीके होते हैं, एक आप एक बार के अंदर मल्टीपल टोटल दिखाना चाहेंगे। रिपोर्ट का डिजाइन बना रहा हूं मैं, ऐसा कोई रूल नहीं है आपको बॉक्सेस वगैरह बनाने हैं, नहीं नहीं नहीं, ये तो मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि मैं क्या क्या करने जाऊंगा। मैं कुछ विजुअल्स यहाँ बनाऊंगा, कंट्रोल सी करके कंट्रोल वी कर लेते हैं, इसी विजुअल को दोबारा से रख लेंगे हम लोग, है ना, बताने के लिए। थोड़ा सा मैं यहाँ पर एक विजुअल में यहाँ बनाऊंगा कुछ इस साइज का। क्या मैं पूरे पोर्शन को विजुअल के लिए यूज करेंगे ना, ये वाला पूरा पोर्शन, ये पूरा पोर्शन हम अपने विजुअल्स के लिए रखेंगे। तो इस विजुअल का क्या, इस पोर्शन का क्या, इसका मैं एक अलग यूज करूंगा। इस वाले पोर्शन को मैं फिल्टर्स के लिए यूज करूंगा, यहाँ पर मैं फिल्टर्स रख लूंगा। आपको हो सकता है थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़े, गैप वगैरह लेना पड़े परफेक्ट डिजाइन बनाने के लिए, राइट गाइस? ऐसा करना नहीं है, ये तो मैं बता रहा हूँ कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं अपना विजुअल बनाना, राइट? पहला विजुअल, मैं ऊपर सारे ग्रांड टोटल दिखाना चाहता हूँ। तो ग्रांड टोटल दिखाने का सबसे बेस्ट विजुअल कौन सा हो सकता है? देखो, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, क्योंकि ये सब ना विजुअल्स हैं। जब हम ग्रांड टोटल की बात करते हैं तो हमें मिलते हैं नंबर्स, यानी कि मुझे फिगर्स दिखने चाहिए, डायरेक्ट फिगर्स, डायरेक्ट नंबर्स दिखने चाहिए। तो पावर बीआई में नंबर्स दिखाने के लिए आपको 2 से 3 विजुअल मिलता है, ज्यादा नहीं, जो डायरेक्ट वैल्यू दिखाते हैं, ना कि चार्ट्स, ग्राफ। पहला है
यहां से अगर मैं देखना शुरू करूँ, ये 1 2 3, इसे कहता है कार्ड व्यू। कार्ड व्यू आपके एक कार्ड है। कार्ड व्यू मतलब एक सिंगल कार्ड आप बना सकते हैं, एक से ज्यादा कार्ड नहीं रख सकते। इस पर आप किसी भी सूरत में एक से ज्यादा विजुअल्स क्रिएट नहीं कर सकते। चलो पहला एक कार्ड भी बना के दिखाता हूँ। ऐसा ही मेरे पास ये भी है, मल्टी रो कार्ड व्यू। इसमें और कार्ड व्यू में डिफरेंस क्या है? एक डिफरेंस ये है कि बेसिकली कार्ड व्यू में आप एक ही विजुअल रख सकते हो, लेकिन मल्टी रो में आप मल्टीपल नंबर्स डिस्प्ले कर सकते हो। मैंने क्या किया, मल्टीपल रोज रखने के लिए ये भी बना लेता हूँ फिलहाल दिखाने के लिए आपको, ठीक है। और इसी को यूज भी करूंगा मैं। अभी रिसेंटली एक नया विजुअल और इंट्रोड्यूस किया गया है, राइट, जो आजकल ज्यादा यूज में आता है। लोग इसे ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं इन प्लेस ऑफ कार्ड और मल्टी रो कार्ड की जगह, और उसका नाम है कार्ड न्यू, जो रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया गया है। ये भी कार्ड है लेकिन ये नया कार्ड है, राइट। ये क्या करता है, देखो यार, अब ना पहले हमें ये 3 अलग अलग कार्ड, 2 अलग कार्ड मिलते थे। अब इन्होंने क्या किया, इसके साथ ही नया फीचर दे दिया कि भाई ये भी कार्ड ही है लेकिन कुछ नए फीचर्स आपको देगा जो इसमें और इसमें आपको नहीं मिलते। है वही, एग्जाम्पल के तौर पर मैं इस पे एक नया विजुअल ड्रैग करता हूँ। टोटल सेल्स मैंने इस पे ड्रैग किया, परफेक्टली ओके। लेकिन जैसे ही मैंने इस पे कोई दूसरा डाला, इट्स नॉट वर्किंग। इसीलिए मैंने बोला कि सिंगल कार्ड व्यू है, मतलब इस पर आप सिर्फ एक ही वैल्यू दिखा सकते हैं, एक से ज्यादा वैल्यू डिस्प्ले अलाउ नहीं है। मल्टी कार्ड में अगर मैं ऐसा करूँ तो मैंने सेल्स डाला, नजर आ रहा है। मैंने प्रॉफिट डाला, ये भी नजर आ रहा है। मैंने टोटल कॉस्ट डाला, ये भी नजर आ रहा है। मैंने टोटल अदर एक्सपेंसेस डाला, ये भी नजर आ रहा है। मैंने टोटल नेट कॉस्ट डाला, ये भी नजर आ रहा है। यहाँ तो सब नजर आ रहा है, बिल्कुल सही है। टोटल यूनिट्स कितने हमारे ऑर्डर आए थे, ये सब नजर आ रहे हैं। नाउ इफ आई गो टू दिस वन अगेन, तो इसमें और इसमें डिफरेंस नजर आया गाइस सब लोगों को? कौन कौन से विजुअल की बात कर रहे हैं हम लोग? इन दो की, कार्ड की और मल्टी कार्ड की। सबको नजर आया डिफरेंस? मैं डिफरेंस सिखाने के बाद सीधा अपनी एक अच्छी खासी विजुअल बनाने जा रहा हूँ, रिपोर्ट बनाने जा रहा हूँ। तो अगर किसी को अभी भी डाउट है तो मुझे बता दो, राइट। क्या डिफरेंस है इस वाले में उस वाले में? बोलो भाई। हेलो, राइट, क्या डिफरेंस है इन दोनों में? सर सिंगल कार्ड व्यू में हम एक ही डेटा रख सकते हैं जैसे कि टोटल सेल्स, और वेरिएबल कार्ड, आई मीन वेरियस कार्ड व्यू में हम जो है वेरियस काइंड ऑफ मल्टीपल, यस सॉरी, उसमें हम वेरियस काइंड ऑफ डेटा ऐसे शो कर सकते हैं, ऐसे टोटल सेल्स, आई मीन मतलब जैसे रोज में हम कर सकते हैं उसको, बट इसमें केवल एक ही रहेगा। वेरी गुड। तो अगर मुझे इसमें टोटल सेल्स ना रख के कुछ और रखना तो मुझे जरूरत पड़ेगी विजुअलाइजेशन की। आई क्लिक ऑन विजुअलाइजेशन और अब देखो इसका फील्ड पैन क्या नजर आया, बदल गया, क्योंकि कार्ड की बात हो रही है। जब मैं इस पे गया तो इसका विजुअल आ गया, और जब मैं इस पर जाऊंगा तो मुझे इसके दिखाई देंगे, राइट। तो यहाँ पर डिपेंड करता है आप सेलेक्ट क्या कर रहे हैं। जैसे कि मैंने किया, मुझे टोटल सेल्स दिखाना ही नहीं था, एक्चुअली मुझे टोटल प्रॉफिट दिखाना था। तो आप टोटल प्रॉफिट इसके ऊपर ओवरलैप करें, नहीं हो गया, ओवरराइट हो गया। जब मैं यहाँ कर रहा था तो नहीं हो रहा था। या फिर आप डिलीट करके फिर आप किसी नए फील्ड को यहाँ भी ट्रैक कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि विजुअल पर ही ट्रैक करें, या ट्रैक कर दीजिए। मुझे लग रहा है कुछ गड़बड़ हो गई है, पहले प्रॉफिट आना चाहिए था, सेल्स उसके बाद आना चाहिए। तो अपने मल्टी को सेलेक्ट किया, प्रॉफिट को उठाया, उसके ऊपर कर दिया, और सेल्स को सबसे नीचे कर दिया। अदर एक्सपेंसेस सबसे लास्ट में होना चाहिए था, तो ऑर्डर भी आप कंट्रोल कर रहे हैं। नेट कॉस्ट मेरी पहले आनी चाहिए थी, टोटल कॉस्ट उसके बाद आनी चाहिए थी। आई गेट एवरीथिंग डिजाइन अरेंज्ड ओवर हियर। डू यू गेट इट एवरीवन? So let's go to the this visual. इस विजुअल में अगर मैं मल्टीपल डालने की कोशिश करता हूँ तो कुछ मिलेगा क्या? चेक करते हैं। टोटल सेल्स, हाँ बिल्कुल आ रहा है। लेकिन टोटल सेल्स के साथ अगर टोटल प्रॉफिट भी डालने की कोशिश करूँ तो ये तो आ गया। टोटल कॉस्टिंग भी डालने की कोशिश करूँ तो ये भी आ गया। डिफरेंस नजर आया गाइस कुछ? इसके व्यू का और इसके व्यू का डिफरेंस नजर आया आप लोगों को? यस सर। यस एंड नो?
अगर मुझे व्यू ऐसे नहीं चाहिए, मुझे कंट्रोल करना है, तो मैंने पहले ही बोला है कि कोई भी विजुअल में आपको चेंजेस करने हैं तो आपको जरूरत पड़ेगी हमेशा किसकी? फॉर्मेट योर विजुअल्स की। तो चलो शुरू करते हैं पहले से ऊपर के। कॉल आउट। यार ये ना 1.04 बिलियन दिखा रहा है, जबकि मुझे एक्चुअल नंबर देखना है क्या है, पूरा नंबर। तो मैं कॉल आउट सेटिंग्स, विजुअलाइजेशन रिलेटेड सेटिंग्स पे गया, मैंने इसे ऑन किया और कॉल आउट की वैल्यूज, वैल्यूज मतलब नंबर्स, लेबल मतलब ये जो लिखा हुआ है टोटल सेल्स। क्या टोटल सेल्स दिखाना है? नहीं दिखाना, दिखाना है ऑन कर दो। कैसे फॉर्मेट करना है? अगर हाँ तो यहाँ फीचर्स हैं लेबल से रिलेटेड, नहीं तो नंबर से रिलेटेड ये रहे। यार ये नंबर ना 45 बहुत बड़ा है, एक काम करते हैं इसको हम लोग 20 करके देखते हैं। मैं टाइप भी कर सकता हूँ, राइट? अगर आप चाहें तो टाइप कर दीजिए 20, एंटर, दैट्स बेटर। थोड़ा बोल्ड कर लेते हैं। फॉन्ट स्टाइल सिर्फ वैल्यू का अगर आपको बदलना है कि आपको एरियल ब्लैक या कुछ और करना है, यू कैन गेट दैट वन। और आपको लग रहा है कि इटैलिक अंडरलाइन इसका कलरिंग बदलनी है तो कर लीजिए। मुझे लग रहा है कि आई एम ओके विद दैट वन। लेकिन डेसिमल पॉइंट्स दिखाने हैं ऑटोमेटिकली, 2 येलो पॉइंट डेसिमल पॉइंट्स पहले से ही आ रहे हैं। रैप टेक्स्ट अगर इंफॉर्मेशन ज्यादा होगी तो वो रैप हो जाएगी, बट मैं फिलहाल इसकी बात कर ही नहीं रहा हूँ। कैटेगरी मुझे दिखानी है, नहीं दिखानी है। क्यों? क्योंकि ये बॉक्स मैं पूरी तरह से चेंज करने वाला हूँ अभी। ये थी विजुअलाइजेशन से रिलेटेड, बट अब है जनरल, और जनरल में आपको इसमें बहुत कुछ मिलेगा। नंबर 1, क्या आपको इसकी हाइट और विड्थ में कोई चेंजेस करने हैं? हाँ, मुझे लग रहा है कि हाइट बहुत ज्यादा है। व्हाट अबाउट 60? बेटर। और 80? लेट्स ट्राई 80 में और ज्यादा बेटर नजर आ जाए, शायद थोड़ा सा बेटर नजर आ जाए, ये ज्यादा सही है। और विड्थ व्हाट अबाउट 150? ट्राई करते हैं 150, इट लुक्स गुड। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि मेरे नंबर्स 1.4 बिलियन दिख रहा है। तो मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले यहाँ पर जाकर इसे कहता हूँ डिस्प्ले यूनिट ऑटो नहीं नन, एग्जैक्ट नंबर। और यहाँ प्रॉब्लम हो रही है मुझे कि अगर मैं 20 रख रहा हूँ तो मेरा नंबर मुझे प्रॉपर्ली रीड नहीं हो रहा है। ठीक है, 12 में प्रॉपर्ली रीड हो रहा है, तो एक काम करते हैं विड्थ बढ़ा लेते हैं। व्हाट अबाउट 180? ये थोड़ा बेटर लग रहा है। और 200 भी ट्राई कर सकते हैं हम लोग। हाँ, ये ज्यादा बेटर हो गया। अगर आपको लग रहा है कि नहीं ये नंबर्स मुझे एक्चुअली में मिलियंस में चाहिए तो चेंज कर दीजिए। आई थिंक मिलियंस इज अ गुड प्रेजेंटेशन विद 2 decimal points, 1038 million points. That's look good. I think that really gets me a perfect number, and 180 width can be the sufficient of it. Now position मैं डिसाइड करूंगा, मुझे खुद डिसीजन लेना है कि मैं इसे कहाँ रखूंगा। और मैं कुछ और चेंजेस करना चाह रहा हूँ। टाइटल, हाँ टाइटल एक्चुअली मुझे पता नहीं चल रहा क्या है, और क्योंकि ये मैंने यहाँ से ऑफ कर दिया था, तो मैं अपना टाइटल खुद लिखूंगा। टाइटल क्या है? टाइटल, इसका टाइटल रहेगा टोटल सेल्स, क्योंकि पहला जो टाइटल था वो मेरे थ्रू नहीं, आपके डेस्क का नाम था, राइट? ओके। और स्टाइल क्या रहेगा इसके टाइटल का? क्या इसके टाइटल का स्टाइल यही रहेगा या कुछ और रखना है? हेडिंग 2, राइट? कैसे बोल्ड भी करना है अगर आप चाहते हैं, राइट? या इसका साइज थोड़ा सा बदलना है, या फॉन्ट स्टाइल बदलना है? आई थिंक मुझे फॉन्ट स्टाइल चेंज करना है, राइट? एंड ये हेडिंग 3 इज ओके, आई डोंट थिंक सो मुझे बोल्ड की जरूरत है। इटैलिक जरूर रख लेते हैं, थोड़ा सा अलग से दिखाई देगा, राइट? टेक्स्ट का कलर मैं चाहूँ तो चेंज कर सकता हूँ। आई रियली वांट दिस वन, टोटल सेल्स, right? Any color you think you like to get it, just because मेरा majorly focus numbers पे रहने वाला है। Looks good. I think थोड़ा सा और चेंज की जरूरत है। वो क्या? जनरल में जाते हैं तो टाइटल हमने देख लिया, प्रॉपर्टी में देख, इफेक्ट में देखते हैं क्या है। बैकग्राउंड नहीं चाहिए। नाउ दैट लुक्स गुड, परफेक्ट। तो बॉर्डर चाहिए, अब बॉर्डर मैं ले लेता हूँ। ठीक है, बॉर्डर देखने पर बॉर्डर नजर आ रहा है, लेकिन बॉर्डर भी क्या मुझे एग्जैक्टली ऐसा ही चाहिए? चेक करते हैं और क्या क्या हमारे पास है। बॉर्डर को एक्सपैंड करके देखते हैं। बैकग्राउंड बॉर्डर, बॉर्डर को एक्सपेंड करने पर बॉर्डर का कलर क्या रहेगा? राउंडेड कॉर्नर, दैट इज लुकिंग गुड। आई थिंक आई शुड ट्राई विद द राउंडेड कॉर्नर नाउ। इफ आई ट्राई टू गो टू द 15, हाउ डज इट लुक लाइक? यप, दैट लुक्स बेटर। आर यू गेटिंग इट एवरीवन? हाउ एम आई चेंजिंग दिस, राइट?
Yes, sir. Yes, sir. राइट नाउ अगर आपको लग रहा है कोई बैकग्राउंड कलर वगैरह देना है तो वो आपका इफेक्ट है, आप चाहें तो दे सकते हैं कोई भी बैकग्राउंड कलर। आई थिंक आई कैन ट्राई विद दिस वन, वो भी थोड़ा सा ट्रांसपेरेंसी के साथ, और लाइट कलर थोड़ा सा डार्क रहेगा तो शायद मुझे मेरा विजुअल ज्यादा अच्छा नजर आए। थोड़ा सा और डार्क करते हैं क्योंकि ये नंबर बिल्कुल पीछे वाला दिखाई दे रहा है। तो 50% ट्रांसपेरेंसी होता है बस। हाँ ये थोड़ा बेटर हो गया और उसके मुकाबले। ठीक है नाउ और कोई चेंजेस करने हैं इफेक्ट में? बैकग्राउंड कर चुका हूँ मैं, विजुअल बॉर्डर, शेडो भी देनी है। हाँ शेडो देके देख लेते ना, क्या पता कुछ और बेटर दिखाई दे। शेडो का कलर क्या रहेगा? ब्लैक कलर, आई थिंक दैट लुक्स बेटर। आप कोई और कलर देना चाहे तो ट्राई कर सकते हैं, ग्रे या और मोर डार्कर ग्रे। और इसका साइड क्या रहेगा? इनसाइड रहेगा। और अगर इनसाइड रहेगा तो कहाँ पर रहेगा? सेंटर में या फिर लेफ्ट साइड में? आई थिंक आउटसाइड वाज रियली गुड। और ये मुझे सेंटर में नहीं, लेफ्ट बॉटम 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 बॉटम, that looks better. Yep, that gives me a good look. So I can try with all those features and I can try कि मुझे कौन सा कॉर्नर कैसा चाहिए, राइट? अगर चाहिए तो नाउ हार्ड हेडर आइकन, हेडर में कोई आइकन वाइकन डालना है? नहीं डालना है। अगर डालना है तो देखो ये जनरली अभी इससे रिलेटेड नहीं है, हम आगे डिस्कस करेंगे इस पार्ट को, राइट? बैकग्राउंड अगर कोई आइकन यहाँ पे लगाते हैं आप लोग, टूल टिप, ये टूल टिप है, अभी यहाँ पे कुछ नहीं आ रही है। अगर आप ऑन करेंगे तो टूल टिप आपको दिखाई देगी, ये आ गई टूल टिप। मुझे नहीं लगता कि मुझे टूल टिप की जरूरत है क्योंकि ऑलरेडी नंबर मेरे पास डिस्प्ले हो रहा है, राइट? आई डोंट नीड एनीथिंग एल्स। नाउ ये इससे रिलेटेड मॉडिफिकेशन थे, आपने बनाया, आपको लग रहा है कि परफेक्ट साइज है आपके लिए, परफेक्ट हाइट, परफेक्ट विड्थ है, गुड टू गो, राइट? मैं इसको 70 करके देखूं, 70 में शायद और अच्छा दिखाई दे, राइट? और ये 180 की जगह 160 करे तो that gives me a good look, right? Now coming to this one, इसमें कौन कौन से मॉडिफिकेशन? पहला आपको पता है इसमें हमें वही मिल रहे हैं लेकिन एक नया भी मिल रहा है, हार्ड व्यू। पहले हमारे पास ये नहीं आ रहा लेकिन यहाँ मेरे पास नया भी आ गया, वैल्यूज, यानी कि वैल्यूज जो है उनका फॉर्मेट कैसे करना है, बोल्ड बिल्कुल, और फॉन्ट स्टाइल बदलना है, बिल्कुल बदलना है। इफ यू वांट इट, हाउ डू यू वांट टू गेट इट डिस्प्ले? वैल्यू में मेरे पास यहाँ पर वो फीचर नहीं आ रहा कि मैं इसे मिलियन बिलियन में दिखा सकता था, यहाँ पर मेरे पास मिलियन बिलियन डिस्प्ले करने का ऑप्शन नहीं आ रहा, राइट? डू यू गेट इट एवरीवन? से बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन है। कैटेगरी दिखानी है तो कैटेगरी का फॉर्मेट क्या रखना है, क्या वो कलर यही रहेगा, बोल्ड रहेगी या नहीं रहेगी, और अगर बोल्ड रहेगा तो कलर क्या रहेगा, इटैलिक रखना है नहीं रखना है? आई थिंक इटैलिक इज अ गुड नंबर इफ यू वांट, राइट? नाउ कार्ड व्यू, कार्ड व्यू यानी कि ये जो कार्ड है इनको कैसे ऑपरेट करना है। मुझे कार्ड व्यू के अंदर बॉर्डर चाहिए, टॉप बॉर्डर, चेक करो टॉप बॉर्डर आ गया। क्या मुझे राइट बॉटम बॉटम बॉर्डर चाहिए? बिल्कुल चाहिए। अब मेरे पास बॉटम बॉर्डर भी है। क्या आपको राइट या लेफ्ट बॉर्डर भी चाहिए? इफ यस, गो टू दैट वन, लेफ्ट और द राइट बॉर्डर। आई गेट अ परफेक्ट कार्ड व्यू नाउ। अब आप इसको एडजस्ट करना चाहें, राइट? एंड देन यू वांट टू प्ले विद मोर फीचर्स। कार्ड व्यू में अभी और देखते हैं हमारे पास क्या है, डेसिमल वेटेज ऑफ लाइन, बॉर्डर की लाइन क्या रहेगी, इसका कलर क्या रहेगा। आई थिंक दिस लुक्स गुड टू मी। एंड वेटेज थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, थोड़ी सी डार्क बॉर्डर शायद बेटर दिखाई दे, राइट? और कोई पैडिंग यानी कि स्पेसेस इन बिटवीन कितना रहेगा? क्या कोई एक्सेट बार दिखाना है? एक्सेट बार अगर दिखाना है तो उसका कलर यानी कि जो बार दिख रही है इसको एक्सेट बार बोलते हैं हम लोग, राइट? वो दिखानी है या नहीं दिखानी है, और दिखाने तो उसका वेटेज क्या रहेगा वो आप रख सकते हो। इससे अलग हमें और भी फीचर्स मिल रहे हैं, जनरल इसकी प्रॉपर्टीज, टाइटल आपको दिखाना है क्या, अब दिखाना है तो इसमें कोई इफेक्ट देने हैं क्या, जैसे कि बैकग्राउंड कलर, मुझे यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी बैकग्राउंड कलर, आप कोशिश कीजिए जो बैकग्राउंड कलर इसका रखा है या फिर कोई भी विजुअल का रखा है वही आप यहाँ पे रखें। तो अभी हमने जो बैकग्राउंड कलर लिया है, लेट्स से CCC वाला ले लेते हैं, राइट? और यही मैं इसको भी दे देता हूँ, सो दैट एटलीस्ट विल हैव एग्जैक्टली द मैच वन।
दिस वन, और ट्रांसपेरेंसी लेवल उसकी 50% थी, इसकी भी 50% करते हैं। सर इसमें फॉर्मेट That- पेंटर टाइप का ऑप्शन नहीं होता क्या? बिल्कुल होता है, क्यों नहीं होता सर, लेकिन वो उसी पर गूगल पे ज्यादा काम करेगा, राइट? ट्राई करते हैं, इस पर गए, क्यों नहीं होता, बिल्कुल होता है, ये ना, ठीक है, क्लिक मारिए, यू गेट इट। अब प्रॉब्लम समझ में आ गई, क्यों नहीं किया हमने यूज फॉर्मेट पेंटर? हुआ बैकग्राउंड कलर वगैरह ओके है, लेकिन यहाँ क्या गड़बड़ हो गई, नंबर्स में भी चेंजेस आ गए, राइट? डू यू गेट इट एवरीवन? भाई अगर मैं फॉर्मेट पेंटर यूज करना चाहूँ तो यहाँ पे है हमारे पास, लो आ गया, राइट? इफ यू नीड दैट। तो गाइस मुझे अब इसके, मुझे तो फीचर दिखाने हैं कौन कौन से चेंजेस हैं, तो अब चलो चेंजेस इसके देखते हैं कार्ड व्यू के। तो क्योंकि मैं सच में बताऊं तो मैं ये यूज नहीं करता, मैं तो यही ज्यादा यूज करता हूँ, मुझे ये ज्यादा अच्छे लगते हैं। बट इसको फिनिश करने के बाद नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, बस को देखते हैं। यहाँ बदल गए लेआउट, सिंगल रो रहेगा या ग्रिड व्यू रहेगा, या फिर अगर ग्रिड व्यू नहीं तो सिंगल कॉलम रखना है आपको। एक कॉलम में कैसे आपको दिखाना है, आई थिंक सिंगल रो इज गुड, रो में दिखा पा रहा हूँ मैं। कार्ड का स्टाइल टेबुलर रहेगा या कार्ड व्यू रहेगा, मतलब गैप दिखना चाहिए नहीं दिखना चाहिए, कार्ड व्यू इज अ गुड नंबर। और कितने कार्ड ज्यादा से ज्यादा दिखाने हैं, 4, 5, 6, अभी 3 डेटा है तो 3 ही दिखा लेते हैं। ओवरफ्लो रखना है, कंटिन्यूस स्क्रॉलिंग नहीं है, पैजिनेटेड रखना है, कैसा स्टाइल रहेगा, वर्टिकल रहेगा, हॉरिजॉन्टल स्टाइल रहेगा। दोज आर द डिजाइन गाइस जो आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस खुद करके देखना पड़ेगा कि किसमें मेरे वैल्यूज ज्यादा बेटर नजर आ रही है, राइट? लेआउट से रिलेटेड था ये। उसके बाद वैल्यूज से रिलेटेड है, वैल्यूज मैं फिर से यहाँ पे 12 कर देता हूँ, राइट? हाइट विड्थ से रिलेटेड तो आप नॉर्मली कर ही सकते हो, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन। अब समझ में आया गाइस सेटिंग्स का फायदा या नहीं आया, बोलो? Yes, sir. तो देखो ये सब आप करोगे, क्योंकि मैं जनरली ये रिकमेंड नहीं करता हूँ, मैं तो कुछ और भी, मुझे तो ज्यादा पसंद है, कार्ड व्यू की कॉपी बना लेता हूँ, दोबारा नहीं बनानी पड़ेगी। 2, 3, 4, 5, और इन पांचों को फटाफट हम एडजस्ट करते हैं। सबको एक साथ सेलेक्ट कर रहा हूँ, अलाइनमेंट कर रहा हूँ, क्योंकि इससे मैंने पहले बनाना सिखाना था, अब तो मेरे लिए काम आसान हो गया। होम टैब फॉर्मेट में गए, अलाइनमेंट में गए, और सबको सबसे पहले टॉप अलाइनमेंट कर दिया, और तुरंत ही डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टली कर दिया। और मुझे लग रहा है कि ये सब ज्यादा इधर हो गए हैं, तो थोड़ा सा इधर करते हैं, फिर से वापस ट्राई करते हैं एक बार। अलाइनमेंट, अलाइनमेंट में फिर से डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टली, अभी भी थोड़ा ज्यादा है, एक काम करते हैं, इसको यहाँ लेकर आ जाता है, अब फिर से वापस ट्राई करते हैं। दैट लुक्स बेटर, थोड़ा ज्यादा हो गया तो थोड़ा ही, अब वापस करो, फिर से सेलेक्ट करो, डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टली करो, दैट गिव्स मी अ गुड लुक। डू यू गेट इट एवरीवन? अब मुझे सिर्फ क्या सर करना है? हाँ जी, आई एम सो सॉरी बट मेरी ना स्क्रीन लैग हो गई थी। ये जो कार्ड वाला आपने डिवाइड किया ना, ये मैं देख नहीं पाई। आप एक बार नेक्स्ट क्लास में फिर से बता सकते हैं प्लीज? चलो कोई बात नहीं, फिर एक काम करते हैं, आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में उसको दोबारा डिस्कस कर लेंगे। क्योंकि अब मैं सिर्फ उसकी क्या चेंज करने वाला हूँ गाइस, वैल्यूज, टोटल सेल्स की जगह टोटल प्रॉफिट, और तुरंत इसका लेबल मैं खुद डिजाइन करूंगा, राइट? पता है ना, ये तो अभी आपने सीखा था टाइटल, टोटल सेल्स की जगह टोटल प्रॉफिट। डू यू गेट इट? हाँ जी, क्लियर है सब लोगों को? जी सर। Yes, sir. चलो आज के लिए इतना रखते हैं, विल सी यू ऑल इन नेक्स्ट क्लास। इतने प्रैक्टिस करके आना जो जो भी आपके पास है यहाँ पर, ठीक है? चलो।